हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज बेटा हम थर्ड लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड को भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस मोल कॉन्सेप्ट के भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड करने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो फर्स्ट स्लाइड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पर क्या सबका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है? कीटोन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाता है, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है, इसके बाद में वो ऐसा करता है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। कीटोन ऐसा करता है, लेकिन कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाता है उसका। तो यहां देखिए एल्डिहाइड है, सीधा सीधा CH2 है, और ये क्या करेगा, कोई किस किस रिएजेंट के साथ, KMnO4 K2Cr2O7, दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दोनों स्ट्रॉन्ग है, और यही कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट जब करते हैं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, बात ही खत्म है, CV। लेकिन अगर कीटोन हो तो दिस वन इज कीटोन, तो क्या होगा सर? नहीं होता। सुनिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बेटा, तो यहां से ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकता है, यहां से ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकता है, दोनों में से कोई एक। मतलब अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में टूट जाएगा ना फिर तो। अल्कोहल नहीं 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 बेटा, सुनिए, यहाँ कीटोन क्या करता है, इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा, या तो इधर वाला या इधर वाला। सपोज दैट इधर वाला बॉन्ड टूट गया, तो ये RCH2 बच गया। RCH2 का क्या हो रहा है, RCH2 से R और कार्बन COOH बन गया, क्लियर है, ये बन गया। और दूसरी तरफ क्या बचा, C डबल बॉन्ड O CH2 और R डैश। तो देखो R डैश CH2 और C डबल बॉन्ड O था, उसके साथ COH लग गया। ये समझ में आया सबको? यानी अब ध्यान से देखना, इधर वाला बॉन्ड टूटता है तो ये बन रहा है, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर से, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये ग्रीन पेन से लगा रहा हूं, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो क्या बनेगा, इधर तो R डैश और CH2 है, तो R डैश और कार्बन था तो उसके साथ COOH लग गया। दूसरी तरफ क्या, CO CH2 और R है, तो देखो R ये रहा, CH2 और CO, तो ये दोनों बनेंगे। यस, क्लियर है? यस सर। इसमें मेजर माइनर कुछ नहीं होगा? मेजर माइनर होता है बेटा, दोनों तरफ की, इसको पोपफ रूल बोलते हैं। मेजर माइनर मतलब एक तरफ की कार्बन की चेन बड़ी है, एक तरफ की छोटी है, उसकी वजह से एक तरफ का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, दूसरे वाला कम बनेगा। अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर से बनते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम ज्यादा का फर्क रहता है। तो वो पोपफ रूल, नाम है पोपफ रूल, नथिंग स्पेशल। जब आपके सामने वो एग्जाम्पल आएगा कि किस तरफ से टूटता है, आपको डायरेक्ट, हाँ अमित बेटा बोलो। सर मैं इसमें कह रहा था कि ये रिमेंबर कैसे रखेंगे कि पहले RCH2 को तोड़ना है, फिर C डबल बॉन्ड O CH2 को, और फिर दोबारा RCH2 और C डबल बॉन्ड O कीटोन को। कैसे कैसे दोबारा बताना। सर जैसे इसके अंदर RCH2 पहले टूट गया और R C डबल बॉन्ड OH बन गया, और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O और CH2 और R है, और उसके बाद फिर RCH2 में आ गए। तो सर ये कैसे रिमेंबर रखेंगे अलग अलग उसके क्या फॉर्मूलेज के लिए? देखो दोनों चीज बताता हूँ क्या चीज है, पहले मैं पोपफ रूल ही बता देता हूँ। देखो अगर कार्बन की चेन जो बड़ी होती है ना, जिस तरफ बड़ी चेन होती है उस तरफ से टूटता है, वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो ठीक है, उसके बाद आप अपना बताना। जो क्या बोले, हाइड्रो लोंगर, लोंगर हाइड्रो कार्बन चेन विल ब्रेक फर्स्ट। ये ज्यादा टूटेगी, डोमिनेंट रहेगी इसके अंदर, ठीक है। तो मान लो कि इस क्लीवेज में कौन सी पहले कौन सा टूटेगा, तो जिस तरफ लंबी चेन है कार्बन की वो पहले टूटेगी, दैट इज कॉल्ड पोपफ रूल। ये समझ में आया सबको? सर लंबी मतलब चेन इसमें तो राइट साइड है। यहां पर देखो हमें नहीं पता कौन सी राइट है कौन सी लेफ्ट है, हम R डैश और R लिख रहे हैं, तो दोनों में से कौन सी लंबी चेन है हमें नहीं पता। मैं एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, सिंपल एग्जांपल से आपको सीधा समझ में आएगा। मान लो यहाँ पर CH3 है, फिर उसके बाद CH2 है, इसके बाद C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, नीचे लगा लो या ऊपर लगा लो, एक ही बात है, ऊपर लगाते हैं, है ना। फिर इसके बाद में क्या है, ये CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 है, और फिर यहाँ पर CH3 है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो लोंगर हाइड्रोकार्बन चेन विल ब्रेक फर्स्ट, तो सबसे पहले लोंगर वाली टूटेगी। तो सीधी सी बात है भाई, लंबाई में हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है, ये वाली है, ये वाला, इस ये वाली बॉन्ड टूटने वाला है, तो इस तरफ से बॉन्ड टूटेगा। जब इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऐसा कर सकता है, वीक वाला तो करेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है ना?
यस sir. नहीं, आप किसी के साथ भी चिपका दो, ऐसा नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऐसा करने में एबल है। तो देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड O था ना, तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सीधी सी बात है, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस में अब ये कितने कार्बन की चेन है ये देख लो, 1 2 3 4, यहाँ पर तो 3 वाला बना है और ये 4 वाला है, तो CH3 CH2 CH2 और जो फोर्थ कार्बन होगा डेफिनेटली वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी मेजर। माइनर प्रोडक्ट भी बनेगी बिल्कुल, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा लेकिन वो माइनर होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. इसमें बड़ी वाली कार्बन चेन वो ज्यादा स्टेबल रहेगी, इस वजह से मेजर है। क्या बेटा? सर इसमें जो बड़ी वाली कार्बन चेन है जो टूटी गई है वो ज्यादा स्टेबल रहेगी, तो इस वजह से क्या मेजर रहेगी? नहीं, बड़े वाली चेन का ना खिंचाव ज्यादा मान लो, आप ऐसा कह लो, ठीक है, कि जैसे जो लंबी चेन है ना वो वजन ज्यादा हो गया उस तरफ से, तो C डबल बॉन्ड उधर से टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि वो बॉन्ड वीक हो गया, C डबल बॉन्ड और उस कार्बन की चेन वाला, ऐसा समझ, ठीक है। देखो ये मेजर लिखा है, माइनर भी बनेगा, दोनों तरफ से टूटेगा, माइनर भी बनेगा, याद रखना। अब बताओ बेटा आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। आ गया ना, बस यही था। सर ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जहाँ कल छोड़ा तो उसके आगे से करा रहे हैं। रिडक्शन कहाँ बेटा? रिडक्शन कहाँ? क्या कह रहे सर हो? कल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पर आपने कल छोड़ा था आखिर में ना। पढ़ाया था ना, मेटल से हाँ। मेटल के संग रिडक्शन कराएंगे। हाँ, उसके बाद रिडक्शन से सीधा हम ऑक्सीडेशन पर, आज का यही आएगा बेटा, वो रिडक्शन वहां पे Okay, खत्म sir. हो गई थी। ये पहली स्लाइड है आज की, ओके सर। है ना, हम वहीं से हैं, आप लेट नहीं हो, यू आर नॉट लेट, हम आगे फर्दर ऑन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो सर इसके अंदर ऑक्सीडेशन वैसे C डबल बॉन्ड O जो कीटोन है वो हमेशा थर्ड नंबर पे अटैच करेंगे, किसी भी कार्बन चेन पे कर सकते हैं हम। किसी भी कार्बन के साथ कर दो यार, लेकिन कार्बन की चेन तो छोटी बड़ी कर सकते हैं ना, यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। कार्बन की चेन कितनी भी छोटी बड़ी हो सकती है, C डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। अब अगर यहाँ लग गया C डबल बॉन्ड, दिस वन इज C डबल बॉन्ड, तो डेफिनेटली यहाँ से ब्रेकेज के मेजर होगा, यहाँ से ब्रेकेज मेजर होने वाली है और इधर से ब्रेकेज माइनर होने वाली है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, ये याद रख लेना, ठीक है। नहीं सर, वो जो अपने ग्रीन कलर में मेजर प्रोडक्ट बनाया है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो C डबल बॉन्ड O लगा है। हाँ देखो ये C डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ OH लग गया, और जो ये कार्बन है ना भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यार, ये जो कॉर्नर वाला कार्बन होगा इसके साथ COOH OH लग जाएगा, यस। ठीक है। दोनों के साथ, यहाँ देखो क्या कर रखा है इन्होंने, दोनों के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रखा है बेटा, देखो दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल। क्लियर है भाई सबको? Yes, यस sir. आगे बढ़े, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अभी ऑक्सीडेशन ऑफ ओनली, हाँ अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट इस लेसन का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं है, ये बहुत जगह पर आप पढ़ने वाले हो, बहुत जगह पर ऐसा क्वेश्चन भी आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिकल भी है ना, प्रैक्टिकल में भी है तो प्रैक्टिकल भी किया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। टोलन रिएजेंट, फैलिंग रिएजेंट, ये सब है ना, सेम। वही ना स्वीट जो स्मेल करता है। सुनैना ने बोला है कि सर दोनों तरफ, अरे बेटा सेम हो तो दोनों तरफ बराबर टूटेगा, वो तो एग्जांपल हमारा पहले वाला एग्जांपल सेम का ही तो था, तभी बराबर टूटेगा दोनों तरफ का, ठीक है। अमन बोल रहा है मैं रेलवे स्टेशन, अरे रेलवे स्टेशन से क्लास लगा रहे हो, क्या बात है अमन बेटा, बढ़िया। सर क्या डेडिकेशन है। चलो बढ़िया बात है, ठीक है। तो भाई ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के अंदर ऑक्सीडेशन ओनली एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, जबकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही ऐसा कर सकता है, ये हमने पढ़ लिया। स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो भी ब्रेक डाउन कर देगा कार्बन कार्बन की चेन को, तभी ऑक्सीडाइज होगा, बिना ब्रेक करे नहीं होगा। लेकिन एल्डिहाइड डायरेक्ट हो जाता है, तो एल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कर ही सकता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब एल्डिहाइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज, सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आ गया। जो कोई ऑक्सीडाइज खुद हो जाए इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है ना, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, खुद ने ऑक्सीजन ले ली, जिससे छीनी वो तो रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन का। यस, क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पर वही हो रहा है, तो एल्डिहाइड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो टोलन रिएजेंट हल्का रिएजेंट होता है, ये
टोलन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, बेंडिक सॉल्यूशन, तीनों के बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इट ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड टोलन रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। भाई ये याद रखना है अब आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे इसको भूल जाते Yes, हैं, sir. मिस कर देते हैं, ठीक है। यू नीड नॉट टू मिस दैट, नीड नॉट टू। प्रैक्टिकल में भी आता सर ये तो। प्रैक्टिकल में आता है, बहुत बढ़िया बात। देखो AgNO3 प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड मान लो, चाहे ना आप अमोनिया के अंदर NH3 प्लस वाटर डालते हैं तो हम, ये क्या हो गया भाई, अरे चलो आ गया, प्लस वाटर डालते हैं, दिखाई दे रही स्क्रीन क्या सबको? यस सर। ठीक है, एकदम से मेरी स्क्रीन गायब हो गई थी, ठीक है। तो अमोनिया प्लस वाटर, तो ये हम इसको बोल सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, OH पर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये NH4OH बन जाता है अमोनिया में वाटर डालते ही। तो भाई सीधा है अमोनिकल सॉल्यूशन, इसलिए इसको बोला है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट है और अमोनिकल मतलब अमोनिया में पानी मिला हुआ है, इन दोनों का जब सॉल्यूशन लिया जाता है तो यहां देखिए एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Ag अमोनिया दो अंदर है, यानी Ag पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Ag याद रख लेना, 0 नहीं 1 है, पॉजिटिव 1, ठीक है, क्योंकि OH नेगेटिव है ना, 1 पॉजिटिव Ag है और OH नेगेटिव बाहर है और अमोनिया दो अंदर जुड़े हुए हैं, तो अमोनिया अंदर चला जाता है, OH नेगेटिव आयन बाहर आ जाता है और 1 पॉजिटिव, इस तरह का एक हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। जब ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है हमारे एल्डिहाइड से तो ये Ag देता है। Ag क्या होता है? सिल्वर होता है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सिल्वर को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है, कहीं से भी मिल रहा है बेटा वर्दा, और उसके बाद हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो CO नेगेटिव बन जाता है और एसिडिक वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इजीली ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो सिल्वर मिरर इसे बोलते हैं। सिल्वर मिरर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पानी के जैसे होते हैं और चांदी जो है वो हैवी होती है। चांदी ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो हैवी चांदी क्या करेगी, नीचे बैठ जाएगी तली पे, है ना, हमारी जो बोतल है उसकी तली पे बैठ जाएगी, बॉटम के ऊपर। अब उसके अंदर जब आप देखोगे तो पानी के अंदर आपको सिल्वर मिरर मतलब चांदी का मिरर दिखाई देगा, मिरर, ठीक है। तो हम इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं टोलन रिएजेंट को। यस, क्लियर है गाइस? यस सर। सिल्वर मिरर को हम इस तरह से कुछ बोलते हैं ना, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। NH3 का क्या हुआ इसमें? क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NH3 का क्या हुआ जब सिल्वर मिरर बना तो? बेटा वो डिपॉजिट हो गया पानी में घुल जाएगा, नथिंग स्पेशल। अमोनिया पानी में वो भी अमोनिकल सॉल्यूशन ही रहेगा, NH4 पॉजिटिव आयन फिर से बना लेगा और वो लिक्विड ही रहेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपेरेंट लिक्विड ही रहेगा। गॉट इट? ट्रांसपेरेंट लिक्विड की जैसे, मतलब सारा आपको पानी जैसा दिखाई देगा, अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहेगा और अमोनिया जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से H पॉजिटिव आयन लेके वो NH4 पॉजिटिव फिर से बना देगा और साथ में आपका CO नेगेटिव ये आपके तो मिरर बनाएगा वो, हाँ, उसके ये Ag मिरर बनाएगा क्या सर वो जो मिरर बनाएगा वो सरफेस पे बनाएगा, नीचे बनाएगा? नहीं, बॉटम पे जो, सुनिए, बॉटम पे बोला यार मैंने, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। देखो ये हमारे पास एक वो है बीकर है, बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, हमने लिया ये टोलन रिएजेंट के अंदर हमने क्या डाला, एल्डिहाइड डाल दिया। तो क्या होगा, एल्डिहाइड जो है टोलन रिएजेंट को डेफिनेटली रिड्यूस करेगा और नीचे सिल्वर बैठ जाएगा। ये है सिल्वर, तो ये सिल्वर मतलब व्हाइट कलर का दिखा देता हूं मैं, ये व्हाइट कलर का आपको बिल्कुल चांदी नीचे बैठी हुई नजर आएगी, व्हाइट कलर की। ऊपर से देखोगे तो आपको ये तो पानी जैसा है, ठीक है, तो ऊपर से आपको सीधा इसमें अपना मुंह भी दिखाई दीजिएगा, इसलिए इसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। चांदी का मिरर बन जाता है, दैट इज सिल्वर मिरर। यस सर एक सर चीज साइड से भी बन जाता है जब साइड से टेस्ट होते हैं, हाँ थोड़ा ऐसा भी कह सकते हैं। सर एक छोटी सी चीज वाटर में रिएक्शन हो जाता है। बिल्कुल, हाँ बेटा बोलो प्रणव। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो हमने पढ़ा था कि ये बॉक्स कभी खुलता नहीं है। कौन सा बॉक्स? सॉरी सर कोऑर्डिनेशन सही मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया ये ब्रेक नहीं होता अंदर। मैंने एक और चीज बताई थी प्रणव बेटा, आप भूल रहे हो, जानते हो क्या? मैंने बोला था डबल साल्ट और डबल साल्ट और क्या नाम है इसका, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में मैंने याद है। और एक बार बताओ वो डिफरेंस क्या है, पहले तो ये बताओ। यस सर याद है। मतलब ये भी डिसोशिएट होते हैं लेकिन इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होता है और जो साल्ट होते हैं उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होता है। ये भी डिसोशिएट होते हैं, इनका बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। कुछ एक बहुत वीक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी होते हैं जो आसानी से पानी में घुल भी जाते हैं,
इसलिए उनका डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने उनके बीच में माइनर डिफरेंस और उस पर पूरा लेक्चर लगा दिया था यार कि वो कैसे होता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज मुझे बताओ, है तो केमिकली, रिएक्शन नहीं करेगा क्या? करेगा। बस फिर तो रिएक्शन हो रही है यार, ये थोड़ा मैं कह रहा हूँ डिसोसिएट होगा। केमिस्ट्री मैंने कब सर कहा जी कि केमिस्ट्री ये में कोई पानी भी में घुल मतलब गया? भावना बना के चलो वो टूट ही जाती है आखिर में। हाँ, वो पता है एक कई बार मिथ बन जाता है ना कि हम उस चीज पे फोकस कर रहे हैं बार बार कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स अंदर से कभी नहीं टूटता। हम उसको बताते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स अंदर वाला हमेशा पानी में घुलता नहीं है, हम ये बताते हैं। पर क्या वो रिएक्शन नहीं करेगा? क्या रिएक्शन करेगा? फिर तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी टूट जाएगी ना बेटा। यस, यस सर। क्लियर है ना? तो वो वजह है, यानी ये तो रिएक्शन कर रहा है यार, ये पानी में घुल तोड़ा रहा है। आगे देखिए अब जरा, तो ये था टोलन रिएजेंट, समझ में आ गया होगा, है ना? टोलन रिएजेंट, ये वाली रिएक्शन अब आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन, है ना? फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर होता है ये, एक्वस मिक्सचर, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, तीन चीजों का मिक्सचर है, ठीक है? कॉपर सल्फेट से कॉपर मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तीन चीजें होती है इसमें। फैलिंग सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, फैलिंग सॉल्यूशन। अब यहां ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फैलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है, ये रोजेल्ट साल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH, इन दोनों का, ठीक है? ए और बी दोनों समझ में आ गए, दो अलग अलग चीजें होती हैं ये, इनको उस टाइम पे दोनों को मिक्स करते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी, इसको मिक्स किया जाता है तो डार्क ब्लू कलर ऑफ क्यूपरिक टार्ट्रेट, तो कॉपर का टार्ट्रेट बनता है, डार्क ब्लू कलर नजर आता है। कलर भाई इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शन की वजह से आता है, तो ए और बी के मिलने से डार्क ब्लू कलर बन जाता है। अब डार्क ब्लू कलर क्या होता है? रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या हुआ था? चांदी का मिरर बन गया, आपको समझ में आ गया कि एल्डिहाइड था इसलिए रिएक्शन हो गई। अगर एल्डिहाइड नहीं होगा तो चांदी का मिरर नहीं बनेगा। दूसरे कंडीशन में क्या होता है? जो आपका ब्लू कलर है वो रेड पीपीटी में, देखो ब्लू और रेड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आंखें मीच के भी समझ में आ जाता है ना? तो इसलिए सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है भाई? रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो देखो RCHO कॉपर, अब देखो रिएक्शन किसकी हो रही है, यहां ध्यान दे लेना, हमारे पास NaOH था और कॉपर का साल्ट था, सिर्फ यही, ठीक है? तो NaOH का OH और कॉपर का जो साल्ट था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, यहां पर कॉपर सल्फेट था, NaOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना प्लस Cu2O बन गया। ये क्या है? ये क्यूपरस है, क्यूपरस, कॉपर 1 पॉजिटिव में, यहां पर पता लग रहा है सबको? यस सर। यहाँ पर कॉपर, यस सर, रिडक्शन हो गया है ना? कॉपर का। कॉपर 1 पॉजिटिव में है, यानी कॉपर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कॉपर ने यहां से गेन किया। नेक्स्ट क्या होता है? ये क्यूपरिक ब्लू है, तो 2 पॉजिटिव क्यूपरिक होता है, 1 पॉजिटिव क्यूपरस होता है, तो क्यूपरस ऑक्साइड जो है वो रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। तो यहाँ क्यूपरिक से क्यूपरस बन रहा है, ठीक है? ये आपको यहाँ नीचे दिखा भी रखा कि ये ब्लू से रेड प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे बैठ जाएगा कॉपर भाई, हैवी है, ठीक है? और सीधा सीधा आपको रेड कलर नजर आएगा। तो ये होता है फैलिंग सॉल्यूशन। दो होते हैं ए एंड बी, ए में कॉपर सल्फेट है, बी के अंदर क्या है? NaOH का OH नेगेटिव आयन प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, थोड़ा सा एसिडिक भी बनाते हैं इसे, सोडियम पोटेशियम और साल्ट है ये, सोडियम पोटेशियम का टार्ट्रेट का। अब ये क्या काम करता है? हम कहें कि सिर्फ काम तो सिर्फ दो ही कर रहे हैं, डेफिनेटली दो कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए होती है। हर जगह पर हम ये नहीं कह सकते कि जैसे आई एम गोइंग, आई गोइंग अच्छा नहीं लगता ना, जैसे लैंग्वेज में बहुत कुछ होता है वैसे केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ चीजें हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं। वो हेल्प करती हैं किसी सॉल्यूशन के पीएच को बनाए रखने के लिए, है ना? किसी को बफर, हल्का सा बफर बनाए रखने के लिए, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ एसिड में नहीं हो सकती, कुछ चीजें सिर्फ बेस में नहीं हो सकती, उनको मिला जुला सा स्वरूप चाहिए, है ना? तो यहाँ पर वही काम हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का कोई यूज नहीं है, उसके बिना रिएक्शन नहीं होगा, है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही है सुनैना को? सुनैना बेटा, क्या आवाज सुनाई दे रही है? क्या बाकी सबको सुनाई दे रही है भाई? यस हमें आज सुनाई दे रही है, तभी तो यस सर कर रहे हैं। ठीक है सुनैना बेटा, आप अपना ना रिफ्रेश कर लो, मीटिंग आ गई? ठीक है, ओके देन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये दोनों अब आपको क्लियर हो जाने चाहिए, और याद रखना ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं, कीटोन से रिएक्शन नहीं करते। कीटोन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टोलन एंड फैलिंग सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट्स इट। आगे देखते हैं बेटा, इसी के अंदर नेक्स्ट देखिए बेंडिक सॉल्यूशन, फिर इसके फ्री एजेंट चार हैं ये। बेंडिक सॉल्यूशन ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इसमें और उसमें फर्क ही नहीं नजर आएगा, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। यस, दिख रही है रिएक्शन? हाँ सर सेम ही तो है। फैलिंग सॉल्यूशन वाली आ गई है ना, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, ध्यान देना। इट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सिट्रेट आ गया बस, बाकी सब कुछ सेम है। मतलब हमने वो जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो बदल दी बस, बाकी वहाँ कुछ पे नहीं। प्रोवाइड के टार्टरेट ऊपर था क्या, सर, वहाँ पे टार्टरेट था। हाँ वहां पर टार्टरेट था, सोडियम उसका सोडियम का टार्टरेट था, सोडियम सॉल्यूशन का, और यहाँ पर सोडियम सिट्रेट है। सिट्रेट और टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, इसको क्या करो, एसिड का एच उड़ा दो, सोडियम डाल दो इसके साथ, ठीक है। और वो क्या होता है, हम एक्चुअल में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही डाल रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करके उसका एच उड़ा के उसके साथ सोडियम जुड़ जाएगा, सोडियम सिट्रेट बन गया, सोडियम टाइट्रेट बन गया, NaOH बाकी का काम करता है, जो हल्का फुल्का बाकी बचा तो OH नेगेटिव आयन ये काम करता है। क्लियर है? तो दोनों Yes, में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इस बीच वाले भाई साहब का, बाकी सेम टू सेम वही रिएक्शन वही सब कुछ है। तो नीड नॉट टू एक्सप्लेन दिस नाउ अगेन। यस, क्लियर है सबको? यस सर। yes sir. नेक्स्ट देखिए अब जरा, स्किफ रिएजेंट होता है, ठीक है, सॉल्यूशन कह लो, रिएजेंट कह लो, बात एक ही है। बेंड्रिक आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रिएजेंट भी बोल सकते हैं, याद रख लेना। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोज एनालिन हाइड्रोक्लोराइड और मैजेंटा डाई, इसको मैजेंटा डाई सीधा बोल सकते हैं, ठीक है। डाइज के अंदर अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ डाइज क्या होती हैं। व्हाट आर द डाइज? जो कलर करते हैं ना, हम कपड़ों को कलर करते हैं, यस सर, कलर रेड कलर, ब्लू कलर की टी शर्ट वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हमने रेड ब्लू में देखी होंगी, है ना। तो इस तरह से जो भी रेड ब्लू येलो जितने भी तरह के कलर होते हैं, वो 3 तरह की डाइज यूज होती हैं कपड़ों को कलर करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। आई हैव ए फ्रेंड हु इज द मैनेजर इन द बद्दी, हिमाचल में एक बद्दी जगह है, बद्दी नाम बद्दी है उसका, वहां पर टेक्सटाइल के बहुत सारे मतलब कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी के अंदर मेरा एक फ्रेंड मैनेजर है। उससे मेरी बात होती है हल्की फुल्की, तो कुछ केमिस्ट्री से लिंक वो उसने मुझे बताया था, कहता हम लोग 3 तरह की डाइज यूज करते हैं, एसिडिक डाई, बेसिक डाई और न्यूट्रल डाई। और उन 3 तरह में भी ना 2 तरह की डाइज होती है, 3 में भी आगे 2, ऑर्गेनिक डाई और एक सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई खतरनाक होती है, ऑर्गेनिक डाई जो है वो लेस, मतलब नेचुरल जिसको कह लो ऑर्गेनिक को, तो नेचुरल वाली लेस हार्मफुल होती है, जनरली नहीं होती। जैसे फूलों का रस निकाल के, उनका कलर निकाल के, उनका अर्क निकाल के उसको कपड़ों पर चढ़ाया जाए, पर प्रॉब्लम ये है कि नेचुरल डाई फिर जल्दी ही कलर कपड़ों से उतर जाता है, उनका बॉन्ड अच्छा नहीं बनता। समझ में आ गया? ठीक है। Yes, ये मैजेंटा कलर की डाई होती है भाई, मैजेंटा, इट इज पिंक कलर डाई एंड आल्सो नोन एज स्किफ डाई। क्लियर है? सर ये तो ऑर्गेनिक ही होगी। ठीक है, पिंक कलर की डाई है, आप किसी वो हो सकती है बेटा, ऑर्गेनिक ही है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी 3 तरह की होती हैं। क्या होती है? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल डाई, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सी डाई हमारी बॉडी के साथ में क्या बिहेव करेगी, क्योंकि वो कलर हमारी बॉडी पर भी तो हल्का फुल्का छोड़ता है ना, हर डाई खत्म तो होती है धीरे धीरे, तो वो चीजें वहां पर उस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यूज होती है और वहां पर रिसर्च का मैटर है, ठीक है। तो स्किफ डाई होती है भाई, सीधी सी बात है, पैरा रोज एनालिन हाइड्रोक्लोराइड है, HCl लगा हुआ है, तो ये इनऑर्गेनिक हो गई बेटा, ऑर्गेनिक नहीं है ये, ठीक है। एनालिन साथ में है, मान सकते हैं, एनालिन कुछ हद तक ऑर्गेनिक है, तो दोनों का मिला जुला रूप कह सकते हो। इट्स पिंक कलर डिस्चार्ज बाय पासिंग SO2 गैस, पिंक कलर को SO2 गैस से पास आउट करके डिस्चार्ज किया जा सकता है। कलरलेस सॉल्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड स्किफ रिएजेंट, एल्डिहाइड रिएक्ट विद द टू पिंक कलर को फिर से एल्डिहाइड जो है अटेन करवा देते हैं। समझ में आ गया अभी सबको? रिएक्शन नहीं दिखा रखे, सीधा Yes, सीधा sir. बता रहा है, ठीक है। तो स्किफ रिएजेंट बन जाता है कब? स्किफ डाई से स्किफ रिएजेंट बन जाएगा SO2 पास करवाने के बाद, और जैसे एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो ये रीस्टोर कर लेता है अपना पिंक कलर। नोट यहां पर देखिए अब जरा क्या है, ऑल द अबव 4 मेथड्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड डजंट गिव फेलिंग सॉल्यूशन या बेंड्रिक सॉल्यूशन टेक्स्ट, दोनों में से कोई भी नहीं देता, एरोमेटिक कुछ देता ही नहीं, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन तो ये देगा ही नहीं टेस्ट, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देता। समझ में आ गया चारों टेस्ट? इसमें तो बस डाई सर ये रोजालिन का क्या मतलब है? रोज एनालिन बेटा, ये मतलब नाम इन्होंने दे रखा है, कहां से निकाला है उस नाम से, कॉमन नेम है, दैट्स नॉट द पर्टिकुलर आईयूपीएसी नेम नहीं है। रोज एनालिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। आईयूपीएसी में रोज वर्ड होगा, ठीक है। एक कॉमन नेम को ऐड कर रखा है, उसको मैजेंटा डाई, सिंपली आप इसे याद रखिए, मैजेंटा डाई होता है, बात खत्म। पिंक कलर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पास करने पर इसका पिंक कलर चला जाता है, उसके बाद में जैसे आप एल्डिहाइड डालोगे पिंक कलर वापस परसिस्ट हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा मतलब हाई लेवल से आई होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ टच दिया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, उनकी रिएक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी रिएक्शन आपके सिलेबस से बाहर है, सिंपली ये कह सकते हैं। सर एक बार रुक जाओ।
वहाँ हाँ पे बेटा, एक बार सोडियम सिट्रेट और सोडियम टार्ट्रेट जो है ना उसका स्ट्रक्चर लिख देना लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। टार्ट्रिक एसिड का मैंने आपको बताया था, और सिट्रिक, अरे इनके स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर सिर्फ नाम काफी है, आपको इसकी रिएक्शन थोड़ा लिखनी है। नहीं सर, मतलब समझने की सर, कोई नया नाम आ जाता है ना फिर अच्छा समझ में नहीं आता और पूरा ध्यान उसी पे चला जाता है। एक मिनट, सुनैना पूछ रही है कि फैलिंग सॉल्यूशन और बेंड्रिक सॉल्यूशन। बेटा ये फैलिंग और बेंड्रिक दो नाम है, वो हमने पीछे किए थे, देखिए बताता हूँ। सर तो मतलब टॉलेंस तो देगा ना एरोमेटिक बेंजीन में? हाँ Aromatic टोलिन हो सकता है वो देता हो, इसलिए उसने नाम नहीं लिखा, तो टोलिन एरोमेटिक बेंजीन का टेस्ट जरूर देता होगा, ठीक है। एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, गिव दैट, ठीक है। सर अभी एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो 2 मिनट के लिए प्लीज। एक मिनट, दिस वन, यस सर। ठीक है, देख लो अब आप। हो गया सर। चलो सही है। हाँ भैया आप क्या पूछ रहे थे कि आपको सिट्रिक एसिड का वो चाहिए क्या, स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर लिख देना बस। बेटा वो स्ट्रक्चर ना बहुत खतरनाक है सिट्रिक एसिड का, ठीक है, मत करो। सर फिर छोड़ो सर, अगर खतरनाक है। वही बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसको भी भूल जाओगे यार, मैं इसीलिए तो मैं थोड़ा सा प्यार से बता रहा हूँ ना कि धीरे धीरे, ताकि ये आपके दिमाग में घुस जाए। याद करने वाली चीज है, 2-3 बार याद करोगे। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर करवाऊंगा ना तो स्ट्रक्चर में ही घूमते रह जाओगे। 3 तो उसने उसके अंदर नेगेटिव आयन है, COH 3 है, ठीक है, उनके ऊपर भी, और फिर एक OH आयन भी है, पता नहीं क्या क्या है, सर फिर छोड़ दो फिर। कार्बन भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो वो आपको घुमा देगा, ठीक है, नीड नॉट टू डू दैट। आगे बढ़ते हैं अभी, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। अब ये हमने ना उसमें की थी, याद है किसी को, जब टेस्ट की तैयारी कर रहे थे रिवीजन में, है ना? याद होगा, बस नाम से याद नहीं। थोड़ा थोड़ा याद है सर। थोड़ा थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हल्का हल्का करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें आयोडोफॉर्म बना था यार। अच्छा हाँ आयोडोफॉर्म वाली याद है। यस सर, वही है ये, येलो कुछ भी पीपीटी के साथ। ठीक है। देखो क्या हो होता जाता है, तो देखो मिथाइल कीटोन रिएक्ट हाइड्रोजन का प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर मिथाइल कीटोन रिएक्ट करता है किसके साथ में, NaOH और X2 की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। तो मिथाइल कीटोन का मतलब क्या होता है, मैंने वहां बताया था, तो आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट मुझे बताओ कि क्या होता है मिथाइल कीटोन का मतलब। सर जिसमें एक कीटोन के जो R वाला, एक साइड R वाला ग्रुप होता है CH3 होता है। हाँ, कम से कम C डबल बॉन्डों के एक साइड जो कार्बन की चेन है वो सिर्फ एक ही कार्बन होना चाहिए, CH3 ओनली, उससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर उससे बड़ा कार्बन की चेन हो गया तो वो मिथाइल कीटोन तो नहीं रहा। दोनों तरफ में, एक तरफ तो पक्का CH3, तो देखो कम से कम इस साइड में CH3 हो, इस तरफ कार्बन की चेन बड़ी है छोटी है कुछ भी है, हमें कोई लेना देना नहीं है। जब ये रिएक्शन करता है X2NaOH के साथ में, तो 3X2 है, 4NaOH है, तो यहाँ देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सीधी सी बात है, ये मिथाइल कीटोन यहाँ से तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3X जोड़ देगा, हैलोजन जोड़ देगा। हैलोजन कौन सी हो सकती है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्लोरीन अगर जुड़ता है तो क्लोरोफॉर्म बनता है, ब्रोमीन जुड़ता है तो ब्रोमोफॉर्म बनता है, आयोडीन जुड़ता है तो येलो कलर का सॉलिड होता है और ये आयोडोफॉर्म बनता है। क्लियर है, यानी कि X जो है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, एक बनेगा, ये वाला बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ये क्या होगा, इसके साथ में जुड़ेगा हैलोजन, और ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म। यस, सर इसमें जो वो Na पॉजिटिव है वो स्पेक्टेटर आयन की तरह निकल जाएगा अगर उसको H2 बिल्कुल से बेटा, वो स्पेक्टेटर आयन ही है। देखो ये साल्ट है, इट इज ए साल्ट ऑफ गुड, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, और उसके अंदर Na पॉजिटिव स्पेक्टेटर आयन ही रहेगा, हमेशा स्पेक्टेटर रहेगा, कहीं मर्जी कर लो। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने वो स्पेक्टेटर आयन पढ़ा है, मैंने जो बताया था, तो ये हमेशा स्पेक्टेटर ही रहेगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड के सर साथ। तो इसको फर्दर वाटर के साथ करवाएंगे तो फिर हटेगा ना Na, या फिर हाँ ऐसे बिल्कुल हटेगा? हट जाएगा, सॉल्यूशन में घुलेगा। देखो NaOH डाला हुआ है तो मतलब पानी भी होगा हल्का फुल्का, ठीक है, एक्वस होना चाहिए, बट अगर एक्वस नहीं है, हालांकि ये एक्वस ही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के अंदर तो पूरी तरह से नहीं घुलने वाला है ना। और कीटोन है, कीटोन में घुल सकता है NaOH आयनिक थोड़ा बहुत घुल सकता है, तो अब डेफिनेटली पानी तो इसके साथ है, तो पानी भी बाद में जुड़ जाएगा, ठीक है, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर इसी सॉल्यूशन को आप एसिडिक वाटर प्लस में डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करवा दो तो आपका ये Na हट जाएगा, NaCl सॉल्यूशन में घुल जाएगा, और H जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये H यहाँ लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो आगे देखो, कीटोन, कीटोन भी अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन। एल्डिहाइड ये था मिथाइल कीटोन, डेफिनेटली यहाँ पर मिथाइल कीटोन, ये भी मिथाइल कीटोन है, बिल्कुल ये जाएगा। अब एल्डिहाइड कौन सा जाएगा,
ओनली एसिटाल्डिहाइड कैन अंडरगो एलोफॉर्म रिएक्शन, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड जा सकता है। क्यों भाई? मुझे पता है सी डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ तो CH3 होना ही चाहिए, एल्डिहाइड सही में वाला ग्रुप होना चाहिए सिर्फ इस कार्बन तरफ के साथ। CH3 लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, तो आप दूसरी तरफ तो H ही लगा सकते हो, दूसरी तरफ कार्बन की चेन लगा सकते हो क्या? ये तो कीटोन बन जाएगा, दो सर कीटोन हो जाएगा। यस है ना। तो एल्डिहाइड मतलब एक ही एल्डिहाइड है, 2 कार्बन की चेन वाला, तो एसिटाल्डिहाइड इसका कॉमन नाम है, एथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल, है ना। यही सिर्फ ऐसा रिएक्शन कर सकता है। क्यों? हमें एक CH3 चाहिए ही चाहिए, रट्टा लगा तो दिमाग में बिठा लो कि एक CH3 होना चाहिए, तभी क्या होगा, हमारा NaOH और X2 रिएक्शन करेगा, NaOX बनता है इससे, NaOX, है ना। क्लियर है? तो ये अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़ी सी आपकी परीक्षा करते हैं। देखो जरा, अल्कोहल ऑफ द फॉलोइंग टाइप कैन गो अंडरगो, अल्कोहल भी ऐसा कर सकता है, नॉट ओनली जस्ट एल्डिहाइड या कीटोन, अल्कोहल भी जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कह रहा हूं, जिसके पास में CH3 हो, यानी जिस कार्बन के पास OH ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट कार्बन होगा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए। इधर भी अल्फा होता है, बिल्कुल इधर भी अल्फा होता है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। किसी की भी अल्कोहल में कम से कम एक जो अल्फा कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, वही मिथाइल अल्कोहल कह लो इसे, मिथाइल अल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। वैसे हालांकि मिथाइल अल्कोहल को कहना थोड़ा अटपटा हो जाएगा, बट एटलीस्ट अल्फा मिथाइल कह लो, अल्फा ग्रुप मिथाइल होना चाहिए अल्कोहल का, तो वो ऐसा करेगा। यस, क्लियर है? यस तो यहां देखो अब जरा, इस कार्बन के साथ दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ CH3 है, तो ये तो कर सकता है बिल्कुल, इट विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या करता है, अब देखो अल्कोहल डायरेक्ट नहीं करता कुछ भी, अब ध्यान देने वाली बात है, अल्कोहल सबसे पहले NaOH और X2 क्या करेगा, उसको कीटोन में कन्वर्ट करेगा। अब कीटोन बन गया, अब ये क्या हो गया, मिथाइल कीटोन बन गया, बात खत्म। मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर अगर मिथाइल कीटोन बनता है, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर अगर मिथाइल कीटोन बनता है, तो मिथाइल कीटोन तो भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, और आइडोफॉर्म येलो कलर का होता है। तो हम अल्कोहल को भी, जो ऐसा अल्कोहल हो उसको भी हम चेक कर सकते हैं कि आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, NaOX, ये NaOX बनता है, ये मैंने आपको बताया था इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो अगर ये वाला अल्कोहल है, अब बताओ, तो ये क्या करेगा, ये इसको यहां पर इसको कीटोन बना दिया था, तो यहां इसको क्या करेगा भाई, इस C डबल बॉन्ड O के साथ, यहां कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के साथ भी CH3 लगा हुआ है ना, तो ये भी मिथाइल एल्डिहाइड बन गया, मतलब मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, हमें तो सीधी सी बात है, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। यस, क्लियर है सबको? यस सर। पहले क्या होता है, अल्कोहल का पहले ऑक्सीडेशन होता है, वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होता है, फिर हम देखते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर क्या हो रहा है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन हमारा मिथाइल एल्डिहाइड बन रहा है, और डेफिनेट है एल्डिहाइड तो एक ही बन सकता है ना, एसिटाल्डिहाइड। सिर्फ ये आइडोफॉर्म देगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ये सब नहीं देगा? क्लोरोफॉर्म भी देगा, ब्रोमोफॉर्म भी देगा, लेकिन वो कलर नहीं दिखाते, दे डोंट डिस्पार्ट द कलर, है ना, डिपार्ट द कलर। अगर वो कलर डिपार्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा, फिर उसको दूसरे तरीके से फिर टेस्ट करो। लेकिन आइडोफॉर्म क्या करता है, बढ़िया है, सीधा येलो कलर दिखाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा येलो कलर के, सीधे नजर आ जाएंगे। बात सर एक बार ये वाली रिएक्शन दोबारा बता दो, या आइडोफॉर्म वाली। आइडोफॉर्म वाली अल्कोहल के लिए बताऊं या पीछे से बताऊं? नहीं सर, अल्कोहल के लिए। अल्कोहल के लिए देखो, सीधी बात ध्यान रखना, अल्कोहल क्या होता है भाई, OH लगा होता है अल्कोहल के ऊपर, ठीक है। अब मैं ज्यादा दूर जाता ही नहीं, सिंपल आपको ये बता देता हूं। मान लो मेरे पास ये है, इसको थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है, CH3, ये मान लो मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH प्लस X2 से करवाता हूं, तो NaOH और X2 से क्या बनता है, NaOH X2 से हमारे पास NaOX है ना, ये NaOX बनाता। अब इससे क्या होने वाला है, तो इन दोनों की जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा, तो रिएक्शन से देखो क्या होगा, मेरा जो अल्कोहल होता है ना, वो क्या बन जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बस मुझे ये याद होना चाहिए, CH3 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, जो अल्कोहल ग्रुप था वो ऑक्सीडेशन हो गया, CH2, और यहां लग गया CH3, ठीक है। अब मुझे क्या देखना, ये बन गया कीटोन, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, मुझे क्या चाहिए, यहां पर CH3 चाहिए, 3 H होने चाहिए, या इस तरफ 3 H होने चाहिए, क्या इसमें है?
नो नहीं है तो अगर मैं इसको रिएक्शन करवा रहा हूं NaOH से, फिर से वही रिएक्शन करवाता हूं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। क्यों? सर नो रिएक्शन, CH3 नहीं है ना मिथाइल उसके पास। CH3 नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि इस ग्रुप को यहाँ बदल देता हूँ, मैं इन दोनों को काट के और यहाँ CH3 लगा देता हूँ, तो जब ये कीटोन बनेगा तो इन दोनों को काट के यहाँ CH3 लगेगा। जब CH3 लगेगा तो क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और मुझे आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। ये चीज यहाँ पे ऊपर लिखी एक और H आएगा OH वाले कार्बन के संग। है। सॉरी बेटा, क्या? सर ऊपर OH वाले कार्बन के संग एक और H आएगा। अच्छा, एक H कम रहेगा, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपके सामने सीधी सीधी रिएक्शन, यानी कि कौन सी रिएक्शन करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये अब आपको क्लियर हो गया। क्लियर है भाई सबको? आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? CH3 होना चाहिए एल्डिहाइड के पास। अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करवाओगे, ये ऑक्सीडेशन भी करता है, तो इसलिए उसके पास भी CH3 होना चाहिए। बस बात है ना। आगे देखिए भाई, अब एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, ठीक है, तो इलस्ट्रेशन के अंदर आपको एक आंसर भी दे रखा है, मैं आंसर को रब कर रहा हूं, जरा देखिए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा? ये क्या है? एल्डिहाइड। सर सेकंड वाला। इसके साथ CH2 है, ये तो नहीं देगा, मुझे तो CH3 सो चाहिए। सेकंड वाला सर सेकंड वाला ही CH3 वाला आ गया सर। देगा। वेट Second, वेट fourth. वेट वेट वेट, एमाइन साथ में लगा हुआ, एसिड अमाइड ग्रुप है ये, एसिड अमाइड, ना एल्डिहाइड है, ना कीटोन है, ना अल्कोहल है। हमने एसिड अमाइड की तो कोई बात ही नहीं की। तो सर ये फिर नहीं फोर्थ देगा। ये देखो क्यों नहीं देगा, पहले रीजन सुन लो बेटा, पहले सुनो। 4th and 6th। देखो जब ये डबल बॉन्ड हो है ना, ये इसके साथ कंजुगेशन में चला जाता है, ये इसके साथ कंजुगेशन में चला जाता है, इस वजह से ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देने वाला। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। फोर्थ वाले में देखो जरा, फोर्थ वाले में क्या हो रहा है, ये CH3 है, अल्कोहल है, अल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीडेशन करेगा, डबल बॉन्ड O बना लेगा, बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद में ये CH3 है, ये आइडोफॉर्म देगा, यस इट इज राइट, तो ये देगा। नेक्स्ट देखो, पांचवें में CH2 है, OH है, अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज भी कर दूं तो मुझे तो यहाँ CH3 चाहिए, ये तो नहीं देगा। क्लियर है? यस सर। ये भी नहीं देगा, पहला भी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये क्या ये देगा? बिल्कुल ये इसके और डबल बॉन्ड O बना देते हैं इसको, अल्कोहल को, और क्या बन गया ये? कीटोन बन गया, और CH3 है, बिल्कुल इट विल गिव, तो ये भी देगा। क्लियर है? सर अगर इथाइल एसीटेट और मिथाइल एसीटेट को करना हो तो? क्या बेटा, क्या? सर अगर इथाइल एसीटेट और मिथाइल एसीटेट को मतलब पहचानना हो तो कैसे करेंगे? इथाइल एसीटेट, यू आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड? Distinguished. हाँ, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जब वो करेंगे ना बेटा, ये इथाइल एसीटेट हो गया, और मिथाइल एसीटेट क्या होगा? इथाइल एसीटेट। अच्छा, आप तो एस्टर की बात कर रहे हो, ठीक है एस्टर आगे तो सर वो तो इथेनॉइट हो जाएगा ना एस्टर में। तो इथाइल एसीटेट उसी को तो बोलेंगे। क्या, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हो? इथाइल एसीटेट, इथाइल के साथ एसीटेट लगा हुआ है, क्या बनेगा? सर ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। सर क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैंने वही देख के बताया, पूछा था आपसे। एक मिनट, ये CH2 ये इथाइल ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप है, सर अभी भी एक हाइड्रोजन और इसके साथ इथाइल लगा हुआ है। कैसे भाई? C2H5 लगा हुआ है इसके साथ, आप इसको इथाइल एसीटेट बोल रहे हो? सर उसमें स्ट्रक्चर नहीं बना क्वेश्चन में। सर सुनैना पूछ रही है सेकंड वाला क्यों नहीं होगा, उसको बता दो एक बार। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? ठीक है बेटा, बताता हूँ, ठीक है। आप अपना ना कंपाउंड बताइएगा बेटा। देखो सेकंड वाले में क्या है, हमने क्या कहा, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए, एल्डिहाइड, ठीक है, जिसके पास क्या हो? CH3 हो, ठीक है, या फिर कीटोन होना चाहिए, कीटोन के पास में भी क्या होना चाहिए? उसके पास भी CH3, कम से कम इन दोनों के पास C डबल बॉन्ड के साथ, या फिर क्या होना चाहिए? अल्कोहल होना चाहिए, अल्कोहल जिसको ऑक्सीडाइज करने के बाद वो कीटोन में या एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और उसके पास भी CH3 होना चाहिए। तो ना तो ये एल्डिहाइड है, ना कीटोन है, ना अल्कोहल है, ये तो NH2 लगा हुआ है, एसिड अमाइड है। एसिड अमाइड ग्रुप नहीं करता, सीधी सी बात। रीजन ये है कि उसका C डबल बॉन्ड हो ना इस NH2 के साथ में कंजुगेशन में होता है, इस वजह से, इसकी कंजुगेशन की वजह से वो हमारे इसके साथ में मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। समझ में आ गया? यस सर बाकी के एसिड ग्रुप ही अलग है।
ठीक है, अब आगे देखिए, 1 मिनट पहले मैं इसको खत्म कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं। देखो अब जरा आंसर को डिस्क्लोज करें। आंसर क्या कहता है? आंसर के अंदर थर्ड वाला भी दे रखा है। ये थर्ड वाला कैसे है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ध्यान दे लेना। इसको मैं यहाँ पर H लिख दूं तो ये थर्ड वाला भी सही हो जाएगा। ये CH3 क्या ऐसा हो हो सकता है? जाएगा। बट ये H तो है ही नहीं। ठीक है, हो गया सर वहाँ पे सर ये 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। 5 बॉन्ड बन गया हाँ, था। वही मैं कह रहा हूँ। तो सिद्धांत देखो, जाएगा। इन्होंने क्या करा है, यहाँ ये थर्ड वाले में कुछ गड़बड़ कर रखी, तो मैं ये थर्ड वाले को यहाँ से रब कर रहा हूँ। उसमें बोल रहा था एल जो वो एल्डिहाइड वाले में कि जो प्राइमरी वाला होता है मतलब वो देता है। बिल्कुल, एल्डिहाइड में पहला ही देता है, सिर्फ पहले वाला ही। तो यहाँ सर CH तो कहीं ये CH मतलब एक पूरा का पूरा वो तो नहीं किया। ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है, तभी ऐसा हो सकता है। अब इन्होंने ये क्या लगाया है यहाँ, मेरे समझ से पा रहे हैं कि आयोडीन है क्या? अगर ये आयोडीन है फिर सर आयोडीन ही लग रहा है। बट यहाँ बेटा 2 और 2 4 और 1 5 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं, है ना? थोड़ा सा ये तो तोड़ेंगे लग रहा है, पहले से तोड़ के फिर देखना पड़ेगा कि क्या बनेगा। सपोज, एक मेरी बात सुनो, सपोज ये ऑलरेडी आयोडीन है, ठीक है, और यहाँ मैं कह देता हूँ ये CH है, CH2 की जगह पर CH है, अब भी ये काम नहीं करेगा भाई। क्यों? क्योंकि हमें 2 हाइड्रोजन और चाहिए इसके साथ, समझ रहे हो? और सर पीछे भी तो वो है CH3, तब बनेगा ही कैसे वैसे भी। हाँ, बस वो कुछ भी लगा लो पीछे, वो है, इसीलिए तो उस पीछे वाले की वजह से तो गड़बड़ है। तो मैं इसको भी यहाँ पर रोंग बता रहा हूँ, ठीक है, ये रोंग है, मुझे नहीं पता ये क्या लगा रखा है, यहाँ 5 वैलेंसी पूरी कर रहा है कार्बन, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट कह सकते हो। हाँ, अब बताओ भी एसीटेट वाला क्या मामला था, तो अगर आप लिख सकते हो बेटा उसको चैट बॉक्स में लिख दो, फिर मैं सर जो 6th वाला इसमें नहीं हो सकता था वो रेजोनेंस 6 वाले में? अरे ये तो अल्कोहल है ना, सबसे पहले तो इसको ऑक्सीडाइज करके हम कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, मतलब फिनाइल के भी वो अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो फिनाइल रिंग इसको दे सकती है या इधर से लेगी, इन दोनों के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड, एसिटोफिनॉन बनता पूरा ही। कंजुगेशन है ही नहीं बेटा, 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, ठीक है, ओके सर, ठीक है। सर आगे बाकी बढ़ते हैं के हम। एसिड डेरिवेटिव्स भी नहीं देंगे मतलब टेस्ट? नहीं देंगे, नहीं, कोई ऐसे डेरिवेटिव नहीं देने वाला है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वही इजीली देगा। अगर कोई दूसरा देगा तो घुमा फिरा के उसको कन्वर्ट करके तो हम कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आकाश पूछ रहा है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड मिथाइल एसीटेट। एसीटेट वाले बेटा एस्टर वाले आगे करेंगे टेस्ट, उनके डिस्टिंग्विश वाले सारे टेस्ट मैं एक साथ इकट्ठे करवा दूंगा, ठीक है। अभी यहां पर नहीं करने वाले, अभी हमारी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन, दैट इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द लेसन है। ये सीख ली तो कैनिजेरो भी आ जाएगी, क्रॉस कैनिजेरो भी आ जाएगी, और ये मैंने आधी रिएक्शन आपको टेस्ट की रिवीजन में करवाई थी, याद होगा सबको, है ना? यस सर। तो देखो बहुत आसान है, डाइल्यूट NaOH लेते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, और क्या करते हैं भाई, सीधी सी बात है, इसका डबल बॉन्ड यहां से उड़ा दो और इसका H2 उड़ा दो और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, लास्ट ये बनता है, बस बात खत्म। देखो ये CHO था, बिल्कुल है, ठीक है, और फिर CHO के बाद CH3 था, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हुआ है, तो CH3 में से क्या करना है, ये CHO ऐसा कैसा है, CH3 का 2 हाइड्रोजन उड़ा दिए, एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहां से उड़ा दिए, इसका डबल बॉन्ड उड़ा दिया, यस, क्लियर है। दोनों के बीच में लगा दो डबल बॉन्ड, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, पीछे 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, फाइनल प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है भाई सबको? यस सर। अब ये तो था सर एक सीधा, बार दोबारा बता दो। दोबारा बताता हूं बेटा, ठीक है। देखो मैं इसको फिर से रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जरा क्या करना है, ये CHO है, लास्ट फाइनल प्रोडक्ट देखो, उसके बाद इसकी डिटेल भी दूंगा, इसका मैकेनिज्म भी करेंगे, और इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। अब ये मत बोलना कोई भी कि सर हमें नहीं करना, इसका मैकेनिज्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में इसका मैकेनिज्म काम आता है। जिन चीजों को मैं बोलता हूँ कि ये मत करो, वो आप लोग कहते हो कि सर ये बता दो, है ना, और जो काम का है उसको मत बोलना, है ना। सर ये लोग बोलते हैं सर, मैं तो सीधा बोलता हूँ, जो करना है ठीक है। आज आप ना पता है क्या पूछ रहे हो, सोडियम सिट्रेट का और सोडियम मुझे दिमाग में ये चल रहा है, सोडियम सिट्रेट का टाइट्रेट होता क्या है आखिर, पहले तो ये समझा दो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखो भाई, यहाँ CHO पहले फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में बीच वाला प्रोडक्ट भी बताऊंगा, और उसके बाद में मैकेनिज्म भी करेंगे। आसान मैकेनिज्म, मेरे साथ नोटबुक पेन लेके करोगे बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा गया, CHO है, ठीक है, CHO सेम टू सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ डबल बॉन्ड O है और H है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, दोनों CH3, ये रहा CH3 CHO, इन्होंने दिखाओ उल्टे पुल्टे रखे हैं, सेम मॉलिक्यूल है, याद रख लेना। तो किसी एक का मैं CH2 उड़ा देता हूं,
जिसका CH2 उड़ेगा, जिसके 2 हाइड्रोजन उड़ेंगे, उसका CHO सेम रहेगा, ठीक है। और जो दूसरे वाला है, दूसरे वाले एल्डिहाइड का मुझे डबल बॉन्ड O उड़ाना, मतलब एक का तो डबल बॉन्ड O उड़ा दो और एक का 2 हाइड्रोजन उड़ा दो, ठीक है। अब दोनों की 2-2 वैलेंसी कम हो गई, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, दोनों की 2-2 वैलेंसी वापस पूरी होगी, तो यही आपके सामने ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया प्रोडक्ट कैसे बना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये है आपकी एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का मतलब समझ लो, व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मतलब, सॉरी बेटा, क्या? सर इसका लीव हो गया था, तो रिपीट कर दो, यूं कह रहा है। ओके, रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो, पहले कंडेंसेशन का मतलब समझ लो, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई भी होगा, और वो कंडेंसेट हो जाएंगे। 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट एल्डिहाइड और कीटोन होंगे। वो क्या करते हैं, आपस में 2 मॉलिक्यूल जुड़कर कुछ कोई चीज बाहर निकाल देते। क्या चीज बाहर निकलती है? अल्कोहल हो सकता है बाहर निकलने वाला, एथेनॉल। वाटर हो सकता है बाहर निकालने वाला, अमोनिया हो सकता है बाहर निकलने वाला। तो इन चीजों में से, और भी 1-2 चीज हो सकती है, इन चीजों में से कुछ ना कुछ चीज बाहर निकल जाएगी और 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंस हो गए, छोटे हो गए, कुछ चीज बाहर निकलेगी तभी तो छोटे होकर जुड़ेंगे। यस, कंडेंसेशन का मतलब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, वो तो सिंपल थी। अब इसमें बनता क्या है, तो देखो, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। अब कार्बोनाइल हमने देखो प्रोडक्ट ये बनाया, ये कार्बोनाइल है, बिल्कुल है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा बोलते हैं, उससे नेक्स्ट को बीटा बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हमारा जो कंडेंसेशन प्रोसेस है उसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल ग्रुप बनता है। और प्लस में रिलीज क्या हो रहा है? मैंने बोला कुछ कंडेंस हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा बाहर। तो क्या बाहर निकल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर वाटर जो है रिमूव हो रहा है, दैट इज वाटर। यस, ये भी समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कंडेंसेशन हो रही है, 2 चीजें जुड़ रही हैं, 2 चीजें जुड़ने से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, वाटर जैसा कुछ, तो हमने बाहर निकाल दिया। अब बात आती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो देखो, जिस कार्बन पर हमारा ग्रुप लगा हुआ कार्बोनाइल ग्रुप है, उससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है, उससे नेक्स्ट बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। लेकिन बीच में भी एक प्रोडक्ट बनता है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का वो बीच वाला प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार रिएक्शन वहीं रुक जाती है। माइल्ड बेस, हल्का बेस लेते हैं हमेशा, वीक या डाइल्यूट कह लो, माइल्ड की जगह। डाइल्यूट NaOH के साथ होती है, KOH के साथ भी हो सकती है, लेकिन KOH और NaOH देखो दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, डाइल्यूट ले सकते हो, लेकिन दोनों के साथ प्रोडक्ट का यील्ड अलग अलग आता है। अब आप कहोगे सर बेस ने तो वही काम करना है। पोटेशियम आयन भी कहीं ना कहीं, उसको स्पेक्टेटर आयन है, कहीं ना कहीं फिर भी रिएक्शन को अफेक्ट करता है। अब आप मेरे से पूछो सर ऐसा क्यों? बेटा इसका रीजन तो साइंटिस्टों को भी नहीं पता, ठीक है, बट ये चीजें ग्रैब की जाती है, याद की जाती है, कि हम ये समझते हैं कि पोटेशियम आयन अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी रखता है भाई, तो वो कुछ तो इफेक्ट अलग करेगा ही करेगा, भले ही सिमिलर बिहेवियर है, फिर भी इफेक्ट सबका अलग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर NaOH डाइल्यूट लेते हैं विद गिव द एल्डोल कंटेन द अल्कोहलिक कार्बोनाइल, ये जो भी दे रखा है, तो ये एक्चुअल में ये बनता है। अब कैसे बना ये तो समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको? देखो, CH मेरा नेटवर्क रुक गया क्या? सबका रुका है? सर आपका नेटवर्क क्लियर है? ये तो समझ में आ गया सबको, है ना? सर क्लियर के आपकी वॉइस सर आपका नेट चला गया था। सर मेरी वॉइस चली गई थी, अभी आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो मैं वही पहले वाली बात बता रहा हूँ। देखो, 2 CHO हैं, दोनों में से किसी एक को उठा लो। इसको मैंने उठा लिया, इसको रख लिया, प्रिजर्व कर दिया, इसके साथ जो कार्बन है उसके 2 हाइड्रोजन उड़ा दूंगा, उड़ा दिए। और इधर से क्या है, जो दूसरा CHO है उसका डबल बॉन्ड उड़ा दिया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये तो सीधा फाइनल प्रोडक्ट बनाने वाली बात है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, तो हम इसका मैकेनिज्म करेंगे जरा ध्यान से, और मैं मैकेनिज्म यहीं पे बता रहा हूँ, ये जो लिखे हुए मैकेनिज्म है ये बाद में आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। देखो बहुत आसान है, CH होता क्या है पहले वो बता देता हूँ। कंडीशन कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना वही ऐसा करता है, वही ऐसा करेगा। अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, NaOH होना चाहिए, और प्रोडक्ट सीधा ये बनेगा, या फिर ये भी बन सकता है। 2 हाइड्रोजन है तो ये बन जाएगा, 1 हाइड्रोजन है तो ये वाला बन के यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O और यहां पर लगा हुआ है H। अब दूसरा प्लस क्या हो रहा है, सेम टू सेम है मॉलिक्यूल तो, है ना। CH3 इनके हिसाब से नहीं बनाएंगे हम,
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा हुआ H। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस में NaOH है। अब NaOH क्या करता है मैं वो बताता हूँ। NaOH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O है, दोनों की दोनों, ये है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। दोनों में से किसी एक को आप फिक्स कर लो कि इसका अल्फा कार्बन मुझे यूज करना है, इसका नहीं करना, इसका ये यूज करूंगा, या उल्टा कर लो, इसका करूंगा इसका नहीं करूंगा। दोनों मॉलिक्यूल सेम है यार, समझ रहे हो ना? क्लियर है? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है, तो मान लो मैंने इसका अल्फा मान लिया C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे क्या आ गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड लेके जाएगा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, अब मैं इस हाइड्रोजन को दिखा रहा हूँ, ये ध्यान देना, यहाँ पर मैं 3 हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन कर रहा हूँ और 1 हाइड्रोजन को नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लो, हो गई 3 पूरी। क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ना यहाँ पर शिफ्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो इससे क्या होगा, अगर इसको कोई बेस मिले OH नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। समझ में आ गया भाई? Yes, sir. तो बेस ने क्या किया, डाइल्यूट बेस ने क्या काम किया, वो अल्फा हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा के ले जाता है हमारा बेस। दोनों कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन का मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ वाला जो हाइड्रोजन होता है, जिस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है, वो एसिडिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना बॉन्ड वापस दे सकता है C डबल बॉन्ड O को। ये बन गया एसिडिक, NaOH के साथ रिएक्शन हुई, H उड़ा के ले गया। अब H चला गया, H जाने के बाद में ये बन गया। अब यहां पर जो हमारा बनता है ना, ये इनोलेट बनता है। ठीक है, बाकी सब सेम रखेंगे इसको। अब अभी तक इस मॉलिक्यूल को मैंने नहीं छेड़ा, ये सेम टू सेम है। ठीक है, और ना ही इसका अल्फा हाइड्रोजन मैं यूज में लेने वाला हूं। दोनों के पास अल्फा है, बट मैं किसी एक को ले रहा हूं। किसी एक के पास कम से कम होना चाहिए, दूसरे के पास नहीं है, कोई चलेगा। CH2, देखो यहाँ पर CH2 है, यहाँ डबल बॉन्ड बना देता हूँ, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पर H, और प्लस में NaOH ने क्या किया था, Na पॉजिटिव ऐसा कैसा रहेगा, तो ये इसके साथ चिपक जाएगा, है ना। और प्लस में OH और H, ये चला गया, वाटर। H2. ठीक है, क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरा मॉलिक्यूल क्या पीछे रह सकता है क्या? दूसरा मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड O भी तो इधर जा रहा है, तो ये भी तो इधर जा सकता था, बट क्योंकि हम डाइल्यूट बेस ले रहे हैं, वो सबके साथ रिएक्शन नहीं करने वाला। तो इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सोचो जरा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या होने वाला है, So attack हो जाए. कार्बोकैटायन अटैक होना चाहिए, है ना। वो माइनस जाएगा, हाँ, अटैक होने के लिए जाएगा। सॉरी। हाँ, तो सुनिए, अब अटैक कहाँ होगा? आपको क्या लगता है, अटैक यहां पर होगा, ऐसा कुछ? अब जरा देखो, ये वाला मॉलिक्यूल वापस ये वाली कंडीशन लेके आता है, और ये ऑक्सीजन वापस अपना बॉन्ड इधर से चला देता है। ठीक है, तो होगा क्या, अब जरा ये ध्यान से देख लेना। मतलब ये तो हमने सिर्फ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के लिए दिखाया था, एक्चुअल में तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, जो रियल इसका सिनेरियो है उसको हम ऐसे दिखाते हैं। CH2 है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है, ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, और ये हाइड्रोजन है, और ये नेगेटिव चार्ज कार्बन आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड इधर चला गया। ये Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. ठीक है, और प्लस में दूसरे वाला मॉलिक्यूल, अब ये तो बेचारा अपना रेजोनेंस करता रहता है, तो मैं इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं, ऑक्सीजन पे, सॉरी, और यहाँ कार्बन CH3 है, और इस कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव लगा दूं। क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो हुआ क्या, अब देखो भाई, बहुत आसानी से सीधा सीधा यहाँ अटैक हो जाएगा, बस बात खत्म। हमारा प्रोडक्ट अब बन गया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। समझ गए? यानी ये जो आयन बनता है ना, ये सर, इनोलेट इससे बोलते हैं। पहले वाले स्टेप में जो Na नेगेटिव चार्ज ले रहा था, उसका क्या हुआ? वो स्पेक्टेटर आयन है बेटा, वो सॉल्यूशन में घुल जाएगा, पानी है ना इसमें, पानी। Okay, डाइल्यूट sir. NaOH डाला था, डाइल्यूट था, ये डाइल्यूट था, तो इसमें भी पानी था, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्पेक्टेटर आयन है, ये घूमता रहेगा सॉल्यूशन में, है ना। तो अब देखो, ये हो गया, तो मैं अब यहां से प्रोडक्ट बना सकता हूं, और ये प्रोडक्ट अब देखिए क्या बनेगा। CH3 यहां पर लग गया, ये वाला कार्बन, ठीक है, ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसको नेगेटिव ही रहने दिया। यहाँ पर H था इसके साथ, ये H रहने दिया, ये वाला मॉलिक्यूल मैंने बनाया। ठीक है, अब नीचे ये वाला CH2 जुड़ रहा है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। C डबल बॉन्ड O है और ये H है। तो देखो ये क्या था, अब जरा ध्यान देना, ये था CH3, था ना यहाँ पे CH3। Yes, sir. अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन उड़ा दो, और उसी अल्फा कार्बन को दूसरे वाले मॉलिक्यूल के जिसके पास C डबल बॉन्ड O था उसके ऊपर अटैक करके जोड़ दो, बस
मैकेनिज्म का कोर आंसर यही है। अल्फा कार्बन का H उड़ा दो, कौन लेके जाएगा? जो बेस है, बेस ले गया H, उस पे बन गया नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड होके दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा, बन गया हमारा पहला प्रोडक्ट। क्लियर है? अब जो H लेके गया था NaOH, या जो हमारे पास वाटर है, वाटर में से यहाँ H आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ये बन गया OH। ऐसा बन सकता है ना? यस सर। देखिए अब मैं इसको जरा सीधी लाइन में लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल सीधी लाइन में। उस अल्फा हाइड्रोजन से बनेगा। कौन कौन क्या? वो जो OH बनेगा वो अल्फा हाइड्रोजन से बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन से नहीं बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन तो बस हमने यूज कर लिया, एक यूज हो गया। अब आगे वो जो वाटर है ना, वाटर से OH ले लेगा, यहां से ले लेगा बेटा, NaOH ऑलरेडी सॉल्यूशन में घूम रहा है। ठीक है, अब देखिए जरा CH3, ये रहा CH3, ये है C, तो मैं इसको यहाँ कार्बन लिख रहा हूँ और इसके साथ मैंने यहाँ OH लगा दिया। ठीक है, ये OH कहाँ से आया? ये प्लस में वाटर तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, बट फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ वाटर है। ठीक है, दिखाते नहीं, चलो ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पर H था, ये देखो ये CH, मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या? CH2 नीचे लगा हुआ है, मैं इसको सामने लिख सकता हूँ ना, ये तो मैंने अटैक करवाने की पोजीशन में लिखा था, इसलिए ताकि आपको थोड़ा समझ आए। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। इसमें डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होता? अरे बनेगा बेटा, रुक जाओ शांति। ठीक है, तो देखो अगर मैं अब इस H को, यहाँ जो CH2 बन रहा है, वही अल्फा कार्बन, याद रखना, अल्फा कार्बन को फॉलो करो। दिस वाज द अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो द अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो द अल्फा कार्बन। यस, इसके साथ CH2 था, मैंने ये 2 हटा दिया, यहाँ H यहाँ लगा दिया, बस है वही, है ना, वही अल्फा कार्बन है। यस, क्लियर है? एक H जा चुका है, एक H जाने के बाद इसने अटैक कर दिया हमारे दूसरे C डबल बॉन्ड O के ऊपर, अब यहाँ पर फिर से अल्फा कार्बन है। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो डिहाइड्रेशन फेज, क्या ये दोनों आपस में हटकर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते? यही है हमारा डिहाइड्रेशन फेज, यानी कुल मिला के अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन उड़ा देते हैं और जो डबल बॉन्ड O वाला दूसरा कार्बन है उसका डबल बॉन्ड O उड़ा देते हैं और दोनों बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट यही बनने वाला है, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। यस, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्लियर है भाई? डिहाइड्रेशन फेज समझ में आ गया दोनों को, ये सबको, ये वाटर बन गया, दोनों के दोनों प्रोडक्ट हमारे सामने आ गए। तो यहाँ रिएक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या दिखा रखा है, सबसे पहले डाइल्यूट NaOH डालेंगे तो ये बनेगा, यानी कि एक का यहाँ पर ये बन गया OH और इसका एक H चला गया तो ये CH2, दोनों का वाटर उड़ाया इन्होंने, बेस के साथ ये रिएक्शन होती है, डिहाइड्रेशन फेज होता है। मतलब बेस अब क्या करेगा पता है? बेस वापिस इस H को ले जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन था, इसका ये वाला H भी एसिडिक है, यहाँ से H को ले गया तो इस पे आ गया, क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करता है तो OH नेगेटिव इधर से रिलीव हो जाता है। यस, समझ में आ गया? इस तरह से इसका भी एक छोटा सा मैकेनिज्म दिखा सकते हैं कि H ये वाला चला जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड पूरा का पूरा चला जाएगा और ये H कौन लेके जाएगा? ये OH लेके जाएगा, OH नेगेटिव आयन फिर से ये H ले जाएगा, है ना, बेस तो है ही अपने पास। क्लियर है? सर डिहाइड्रेशन के लिए हम एसिड यूज नहीं कर सकते? देखो बेटा, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, बेस कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड भी होती है ये रिएक्शन। यहाँ पर तो बेस यूज किया, बाद में आप एसिड निकालोगे तो इसका मतलब हमें नाप तोल ज्यादा करना पड़ेगा। बेस पहले उतना ही ले कि जितना रिएक्शन कर ले, उसके बाद में फिर पूरा यूज हो जाए, वरना एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे। एक एसिड कैटालाइज्ड भी एल्डोल रिएक्शन होती है, एसिड से भी होती है। एसिड के रिजल्ट थोड़े से कम है, बेस के रिजल्ट थोड़े से अच्छे हैं, यील्ड अच्छा है, समझ गए? तो एसिड और बेस दोनों से होती है। पहले एक कर लो, बाद में दूसरे का मैकेनिज्म भी बता दूंगा, बहुत लंबी है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये छोटी नहीं है, शुरू में दिखाई छोटी सी देती, फिर इसके इतनी सारी रिएक्शनें बनती हैं। इस अकेली एल्डोल के ऊपर ना मैं कहता हूं कि जो हायर क्लासेस है ना उसके अंदर 30% रिएक्शन इसके ऊपर है, एल्डोल पे 30% रिएक्शन। सोच सकते हो कितनी रिएक्शंस होंगी। सर इसे देख के अब डर लग रहा है सर, आपकी बातें सुन के। अरे नहीं, बड़ी आसान है, बहुत आसान है यार, आसान बहुत है, बस जो मैंने प्रोसेस बताई है ना वही है। डरो मत कि ये ज्यादा बड़ी है, ये निकाल दे, अल्फा हाइड्रोजन प्रोसेस यही है, आसान बहुत है, बहुत मजा आएगा आपको। बस एक बार मैकेनिज्म आ गया ना और ये आपने रट लिया, समझ लेना आपका यहाँ पर ये समझ लो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लेसन का लगभग 30% हिस्सा आपने कवर कर लिया अगर सिर्फ एल्डोल आ जाती, क्योंकि एल्डोल के बाद कैनिजरो, क्रॉस कैनिजरो, है ना, ये सारी रिएक्शनें और बेंजोइन कंडेंसेशन सब आ जाएंगी।
ठीक है, सिर्फ एक रिएक्शन पर सब कुछ चलेगा। इजी है बेटा, बहुत इजी है। सर मान लो रट ही लिया अब तो सर, एक दो बस बार और करूंगा क्या? ये आ गई ना तो फिर टेंशन ही नहीं है, समझ लो अगली रिएक्शन आ गई आपको, फिर उससे अगली आ गई। मैं इसी में थोड़ा थोड़ा बस ये बदल दूंगा, रिएक्टेंट बदल दूंगा यार, प्रोसेस वही रहेगी, मैकेनिज्म वही रहेगा, बस रिएक्टेंट बदलूंगा, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो भाई, तो ये सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये बीच वाला प्रोडक्ट कब बन सकता है, मुझे जरा इसकी नॉलेज देगा कोई कि ये यहाँ पर कब रुकेगी। बेस तो ऑलरेडी डला ही हुआ है, हीटिंग भी मैं कर दूं तो यहाँ पर फिर भी रिएक्शन रुक जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा तब तो पॉसिबल आगे कम होगा ऐसे वो बेस। इसके पास 2H ना हो। सोचो, वेट, इसके पास 3H है ना, इसकी बजाय मैं ये कहूं कि ये वाले H होते ही ना इसके पास, इस भाई साहब के पास मैं यहाँ CH3 लगा देता हूँ 2, तो एक H तो चला गया, अब ये OH ऐसा लगा रह जाएगा, बात खत्म। यस, क्लियर है? H ही नहीं है तो पानी कहां से उड़ाओगे, एसिडिक होगा ही नहीं, समझ गए? में एसिड डाल दे तो कोई सर फर्क मतलब पड़ेगा? इनिशियल तभी रिएक्टेंट बन पाएगा क्या? हाँ, इनिशियल रिएक्टेंट में यहाँ भाई, यहाँ पर जो 2H है ना, ये दोनों H मैंने उड़ा दिए और यहाँ CH3 लगा दिया। सर मतलब अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है। अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक रखा मैंने, सिर्फ एक है तो NaOH एक को उड़ा देगा, एक को उड़ाएगा तो ये वाला कार्बन नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कार्बन क्या करेगा, ये नेगेटिव कार्बन इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और जो NaOH ने H लिया था वो वापस इसको दे देगा, बस बन गया हमारा ये। इसके मतलब ये सिंगल सिर्फ बॉन्ड प्राइमरी में, क्या बेटा, मतलब ये सिर्फ प्राइमरी में होगा? प्राइमरी क्या कह सकते हो, प्राइमरी वट, प्राइमरी कार्बन कह रहे हो? देखो इसको नाम देना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसको प्रेफरेंस देंगे, ही इज द फादर ऑफ द चेन, ठीक है। अब इसको छोड़ के आप इस कार्बन को प्राइमरी कार्बन का नाम दे रहे हो, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, समझ गए? हम इसको बोलेंगे कि इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा बोलो तब ठीक है। हाँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कह सकते हो प्राइमरी कार्बन, यू आर गोइंग राइट बेटा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, समझ गए? यस सर। है ना, प्राइमरी क्यों? 1 2 3 ये टर्शरी कार्बन हो जाएगा, प्राइमरी भी नहीं होगा, ठीक है, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग में जैसा ही मान लो। तो ये समझ में आ गया भाई। तो मुझे अगर इसे यहां पर रोकना है, इस स्टेप पर रोकना है, तो कैसे रोक सकता हूं? सिंपल, अल्फा हाइड्रोजन हटा के बस मेरे को यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। अब दूसरी बात सुनिए, चलो यहाँ तो नहीं है बट इस महाराज के पास तो ये तो दोनों है, तो यानी कि मेरे को दोनों कंपाउंड ऐसे चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वरना दूसरे वाला कर लेगा, याद रख लेना, मिक्स प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। देखो, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, ये मैंने बता दिया आपको, कार्बो एनायन बनता है, ये बन गया, ये वाला हमारा कार्बो एनायन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। क्यों? इसके बेस पर कैनिजेरो और बेंजोइन कंडेंसेशन भी इसी के बेस पर हम कुछ निभाने वाले हैं, इसी के बेस पर हम कुछ करने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। और इसी के बेस पर ना स्टीरियो भी इसी के बेस पर हम डिफाइन करने वाले हैं, यानी सब कुछ इसी के बेस पर है। और ये कैसे बना, कितना आसान है ये, एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, कुछ भी ले लो, उसका जो अल्फा कार्बन है, दिस वन इज अल्फा कार्बन, इसके पास जो हाइड्रोजन है, बस एक हाइड्रोजन उड़ा दो और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दो। कौन लेके गया इसका एक हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन था, कौन ले गया? इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, बेस ले गया, इसलिए इसमें बेस डालना बहुत जरूरी है। डाइल्यूट डालेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इसको सारे को कचरा मचा देगा। और दूसरी रिएक्शन जाएगा, है ना, दूसरी रिएक्शन क्या हो, तो ये बहुत ज्यादा मिक्स्ड प्रोडक्ट आएगा, हमें समझ में भी नहीं आएगा बना क्या है, ठीक है। तो हम बहुत ध्यान से इन चीजों को करते हैं। तो ये वाला बहुत मुश्किल क्या बोलते हैं उसे, इंपॉर्टेंट है। तो ये नेगेटिव आयन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये नेगेटिव आयन क्या करेगा, ये खुद के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या? इस कार्बन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड बना तो रहा है, लेकिन फिर ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दूसरे पर अटैक करे तो ज्यादा अच्छा है। बट अगर मैं इस कार्बन की चेन को थोड़ा लंबा करके यहाँ पर कुछ लगा दूं, यहाँ पर भी मान लो CHO ग्रुप लगा दूं, ऐसा कुछ करूं, सोचो, यहाँ पर H की जगह मैं CH3 CH2 ऐसे करते 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 यहाँ पर भी CHO ग्रुप लगा दूं, तो ये नेगेटिव आयन इस CHO पर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस सर। तो ये साइक्लिक कंपाउंड बना देगा कि नहीं? बना देगा। यानी कि सब कुछ यहीं से चल रहा है, सब कुछ याद रख लेना। इसी कंपाउंड पर अगर ये लंबा हो, 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा हो, तो ये क्या करेगा, रिंग कंपाउंड भी बना देगा, ठीक है। यानी सब कुछ यहीं पर है, इसी मॉलिक्यूल पर फोकस करना है, याद रख लेना, ठीक है बेटा? क्लियर है सबको? सर फिर तो हमें एक ही रिएक्टेंट की जरूरत पड़ेगी, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अरे नहीं नहीं, हाँ वो तो एक ही की पड़ेगी अगर साइक्लिक बनाओगे, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट बदल दूं तो, मैंने यहाँ एल्डिहाइड रखा, दूसरे वाला कीटोन कर दूं तो प्रोडक्ट बदल जाएगा, मिक्स्ड एल्डोल हो जाएगी वो, मिक्स्ड एल्डोल, क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, है ना। इस तरह से Yes, अलग sir. अलग, और इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल हो जाएगी अगर एक ही मोलिक्यूल आपस में ही रिंग बना रहा है, इंट्रा मोलिकुलर। इसको सर सेल्फ एल्डोल बोलते हैं ना? सेल्फ एल्डोल, हाँ दोनों देखो, दोनों सेम मोलिक्यूल है सेल्फ एल्डोल, दोनों अलग मोलिक्यूल है क्रॉस एल्डोल। अगर एक वैसे ही ही नाम पढ़ने हैं सर, हाँ वैसे ही नाम पढ़ने हैं एल्डोल आने के बाद। क्या बेटा, सॉरी समझ नहीं आया। सर अब एल्डोल आ गई तो अब इंट्रा एल्डोल और सेल्फ एल्डोल यही सब पढ़ना है। तो हाँ यही आ गए, सारी सारी एक जैसी है, तभी तो बोल रहा हूँ ये आ गया, समझ लो सब कुछ आ गया, इसीलिए तो इस पे जोर लगा रहा हूँ यार। ठीक है, आ गया ये समझ में? आगे समझ आगे बढ़े, ठीक है। अब जरा हम थोड़ा इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, तो यहाँ इन्होंने मैकेनिज्म बता रखा है, मैंने भी आपको यही बताया था, OH जो है वो H ले जाएगा। किसी को पीछे वाला मैकेनिज्म थोड़ा कम समझ आया हो या पूरा समझ में आ भी गया हो, तब भी इस मैकेनिज्म को फिर से करना, क्यों? रिवीजन हो रहा है, 2 बार किसी चीज को करोगे तो ज्यादा याद रहती है। ठीक है, सिंपल, OH है, H को लेके जाएगा, ये बन गया नेगेटिव आयन, यही हमें चाहिए होता है, ये वाला मॉलिक्यूल चाहिए होता है। ठीक है, अब ये कार्बन आयन है, अब ये कार्बन आयन आपस में क्या चलता रहता है? रेजोनेंस में चलता है। देखो मैंने भी ये रेजोनेंस दिखाया था कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इधर डबल बॉन्ड, बट ये वाला मॉलिक्यूल किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करने वाला, रिएक्शन कौन करेगा? रिएक्शन ये वाला मॉलिक्यूल करेगा, हमें यही चाहिए था। बस ये कैसे बना आपको समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन को बेस ले जाएगा, हमारा ये वाला कार्बोएनायन बन गया, इनोलेट आयन बोलते हैं इसे। ठीक है, अब आगे देखिए, ये बनने का मतलब है हमें रिएक्शन आ गई। तो आगे देखो इन्होंने मैकेनिज्म में क्या रखा, दूसरा मॉलिक्यूल लिया। ये मॉलिक्यूल भी तो ऐसा आयन बना सकता था, बिल्कुल बना सकता था, दोनों सेम तो है, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो किसी एक का बना लो, दूसरे को छोड़ दो। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल पर यहां अटैक करेगा, बस ये नेगेटिव आयन यहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, और जो बेस, हमारा बेस जो H लेके गया था ना, वो H वापस इसे मिल जाएगा बेस से या वाटर से, कहीं से मिले। तो ये देखो ये नेगेटिव आयन हो गया, और अब देखो ये 2 H थे ना, इसी अल्फा वाले कार्बन का, क्योंकि ये हमारा एल्डिहाइड है तो ये अल्फा कार्बन है, इसी का दूसरा H क्या करेगा भाई? अब यहां पर इसी का दूसरा H, देखो इसने OH लगा दिया, ये वाटर से H मिल गया, इसे मिल गया, तो ये वाला अल्फा कार्बन है, H2 निकल जाएगा। ये OH कहां से निकलेगा? NaOH, और हीट करेंगे सीधा वाटर निकल जाएगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया? सर ये Yes, जो sir. मॉलिक्यूल्स है दोनों, मतलब एल्डिहाइड वाले, ये दोनों सेम ही रहेंगे मतलब? अभी तो सेम है, इस रिएक्शन में सेम है, क्रॉस वाले भी बताऊंगा जो अलग अलग होंगे, उसका भी मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, ओके सर। अभी तो दोनों सेम है। हमने पहला जिसका नेगेटिव आयन बनाया वो भी वही था, दूसरे वाला जिसके ऊपर अटैक करवाया वो भी वही था। खुद नेगेटिव आयन बन के अपने ही दूसरे भाई पर अटैक कर देता है ये। ठीक है, और उसको कंफ्यूज कौन करता है? NaOH। सीधी सी बात है, NaOH वो बंदर है जो 2 बिल्लियों के बीच में रोटी को बांट रहा है, वो कहानी सबने सुनी होगी। तो ये सारी रोटी ये खा जाता है। ठीक है, H को खाया इसने, लेकिन ये अपने भाई को रिस्पॉन्सिबल बना के और उसी पे अटैक करता है कि तेरे पास H कैसे, मेरा कैसे चला गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये है भाई, मॉलिक्यूलों में भी भाई भाई में लड़ाई होती है, और हम लोग मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं इसलिए हम लोग भी लड़ते हैं। हमें तो होना तो सब जायज है ना, हम लोग तो इसीलिए ना, जो बेस जैसा है तो फिर आगे तो वैसा ही होगा पूरी दुनिया ही ऐसी है फिर तो। Identical। देखना बहुत ना सर, एक मुझे सर। क्वेश्चन पूछना था। हमने तो कभी मॉलिक्यूल्स की लड़ाई देखी नहीं, फिर भी हम कैसे मानते हैं मॉलिक्यूल्स लड़ते झगड़ते हैं, ये सब काम करते हैं? लड़ाई देखी तो मॉलिक्यूल को ही नहीं देखा। एक्सपेरिमेंट बताते हैं, पक्का लड़ते हैं। देखो हमने क्या डाला, बेस डाला, एसिड डाला, NaOH और HCl डाल दिया, बराबर अमाउंट में डाल दिया, बराबर कंसंट्रेशन का डाल दिया, उसको पी जाओ। क्यों? NaCl बन गया, नमक वाला पानी, पी जाओ। हमें पता लग गया इन दोनों की लड़ाई हुई, दोनों का इफेक्ट खत्म। अकेले NaOH को पी के दिखा दो, अकेले HCl को पी के दिखा दो, कंफर्म्ड, दोनों में लड़ाई हुई थी, दोनों खत्म। ठीक है, वाह सर, क्या ऑब्जर्वेशन है ना ऑब्जर्वेशन तो क्या है, ये मतलब एग्जाम्पल है बेटा, है ना। आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड, अब देखो मैंने ये बताया था, आइडेंटिकल वाले क्या करेंगे? जो सेम होंगे, सेल्फ एल्डोल। हमने एग्जाम्पल किया, ये सेल्फ एल्डोल का था। और डिफरेंट कार्बोनाइल होंगे तो मिक्स्ड या क्रॉस करेंगे, मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। मिक्स बोल सकते हो, क्रॉस भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। क्लियर है भाई? अब मिक्स वाली हम देखेंगे एग्जाम्पल। यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर। क्लास में sir. कितनी एक्सटेंड लगी? सर
क्लास एक्सटेंड होगी बेटा, मैंने बोला ना कि आज क्लास एक्सटेंड होने वाली है 8 से कर 12 दो कोई पूरी क्लास खत्म करने वाला हूँ आज, जितने स्लाइडें बना रखी हैं, क्योंकि मेरे पास विला टाइम है। ठीक है, हाँ सर, आराम से सर खींचो लंबी। बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। देखो एल्डोल कंडेंसेशन दिमाग में घुस गई ना, कोर ऑफ द रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन आज की। ठीक है, बाकी सब छोटी छोटी रिएक्शन है, एल्डोल आ गई समझ लेना, सब आ गया। और इसमें मजा भी आएगा आपको एल्डोल करने में। आगे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट हो जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग बड़े आराम से। आगे देखते हैं बेटा। तो देखो भाई, सेल्फ कंडेंसेशन वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं, ये रहा सेल्फ कंडेंसेशन, सेम टू सेम, बस इसने अब कीटोन के लिए दे रखा है। तो कीटोन में क्या होता है, अब मैं इसको भी एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देखो ये C डबल बॉन्ड O था, तो इसका इधर वाला भी अल्फा कार्बन है, इधर वाला भी अल्फा है। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, बट मुझे कोई एक अल्फा उठाना है, कोई भी एक अल्फा उठा लो, और दूसरे मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल है भाई, तो दोनों में से एक का अल्फा लूंगा। तो ये मैंने क्या किया कि इस वाले कार्बन का अल्फा ले लिया, बाकियों को छोड़ दिया, और ये अल्फा कार्बन जो है वो उसका H जाएगा। कौन लेके जाएगा? बेस लेके जाएगा। तो NaOH का OH नेगेटिव आयन इसको ले जाएगा। ठीक है, OH नेगेटिव आयन इसको ले जाएगा, OH नेगेटिव आयन इसको ले गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज अब आएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये अब कहां अटैक करेगा? ये यहां करेगा। देखो इसी में मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। नीचे वाला मैं फिर से मैकेनिज्म बनाऊंगा। तो इस पे आ गया नेगेटिव, तो देखो क्या हुआ, ये CH2 है, ये रहा CH2COCH3, CH2COCH3 बन गया ना, H तो ले गया OH, इसको मत देखना, H तो ले गया OH। ठीक है, तो ये जो CH2COCH3, अब यहां पर क्या है? C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O का एक का O नेगेटिव बन गया, O नेगेटिव पर आ गया H, दो CH3 जुड़े हुए थे इस कार्बन के साथ, दो CH3, ये रहा कार्बन, इसके पास दो CH3 जुड़े हुए। क्लियर है? यस सेम बन गई। अब देखो ये अल्फा है, ये फिर से अल्फा है, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O लगाओ, ये C डबल बॉन्ड O फिर से इधर जाएगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन फिर से एसिडिक हो जाएगा, फिर से बेस आएगा, और बेस इसका H ले जाएगा, है ना, इसका H लेके जाएगा, तो इसका बॉन्ड इधर जुड़ जाएगा, और ये OH इधर से निकल जाएगा। तो यानी वाटर रिप्लेस हो गया, और दोनों में डबल बॉन्ड बन गया। सेम हीट करने पर, जस्ट हीट करने पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, NaOH इसके अंदर होता है डेफिनेटली, उसको मत भूल जाना। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है। यस सर। इनके नाम ठीक है। बड़े अजीब, क्या बेटा? इनके नाम बड़े अजीब से। अरे नाम मत याद करो, नीड नॉट टू लर्न दैट। ठीक है, नाम बस ऐसे ही है, नाम नहीं आएगा, नाम से नहीं आता, मॉलिक्यूल दिया होगा। ठीक है, आगे देखिए अब जरा, मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल। अब ये मैं आपको डिटेल में फिर से बताने वाला हूं। देखो भाई, ये मॉलिक्यूल क्या है? अलग है, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, दोनों अलग अलग है ना। यस सर। तो कीटोन का भी अल्फा हाइड्रोजन जा सकता है, एल्डिहाइड का भी अल्फा हाइड्रोजन जा सकता है, जा तो किसी का भी सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो इन्होंने पहले कीटोन से दिखा रखा, तो अब मैं इसको, ध्यान देना, मैं सारे प्रोडक्ट बना रहा हूं, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता, कुछ भी, देन लेट मी नो, मुझे बताइएगा। ठीक है, ये CH3 है, CH2 लगा के मैं इसके साथ H लगा रहा हूं एक बार। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन, मैं इसको नाम दे रहा हूं, तो एरो के बाद में क्या लिखने वाला हूं, इसका अल्फा हाइड्रोजन चला गया। तो अब होगा क्या, मैं अटैक दिखा देता हूं कैसे होने वाला है। ये वाला नेगेटिव आयन इस पे अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, और इसके साथ H लग जाएगा। क्लियर है सबको? सर क्लियर है। CH3C, इसके साथ OH लगा सकता हूं, देखो मैंने इसको OH लगा दिया, ऐसा कैसा, लाइन में डायरेक्ट है। उसके बाद ये CH था, H था ना इसके साथ, इसके बाद में फिर यहाँ CH2, ये तो CH2 रह गया क्योंकि इसका अल्फा तो जा चुका था हाइड्रोजन, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर थोड़ा सा आराम से बोलो। आराम से बोलूं बेटा, सिर्फ सिंपल हाँ, मॉलिक्यूल सेम टू सेम लिख रहा हूं, दिखा रहा हूं, आराम से बोल देता हूं, कोई बात नहीं है। देखो सेम मॉलिक्यूल, बाकी मैंने सेम टू सेम CH2COCH3, ये मॉलिक्यूल सेम टू सेम यहां बना दिया। इस CH2 के साथ में बस मैंने क्या किया कि आगे वाले मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, CH और O नेगेटिव था, उसके साथ H लगा दिया। क्लियर है भाई? यस सर। अब इसका डिहाइड्रेशन फेज दिखाता हूं। तो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, जस्ट हीट करेंगे, NaOH तो लगेगा, याद रख लेना, NaOH को मत छोड़ देना। ठीक है, आप कहीं उसको भूल जाओ। बेस क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन यहां से उड़ा देगा, तो और इसका OH। ठीक है, तो मैं इसको जरा बेटर तरीके से दिखा देता हूं, मेरे साथ साथ अगर बना सकते हो तो बना लो, अभी याद हो जाएगी, नहीं बनाओगे तो, ठीक है,
क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हैं, तो स्पीड भाई लिखने की स्पीड सबकी बराबर होती है। हल्का फुल्का 19-20 का डिफरेंस होता है। कोई फास्ट लिखोगे तो राइटिंग गंदी आएगी। मैं साफ राइटिंग में लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं फास्ट तो नहीं लिख रहा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, ये दोनों वाटर यहां से डिहाइड्रेट हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। पहला प्रोडक्ट समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो मैंने अल्फा हाइड्रोजन लिया था इसको, अगर मैं इसको अल्फा लूं तो क्या प्रोडक्ट बदल जाएगा क्या? क्या सर सेम रहेगा। इसको मैंने अल्फा हाइड्रोजन लिया था, अल्फा कार्बन, अगर मैं इसको लूं तो क्या बदल जाएगा? नहीं सर, नहीं सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। याद जब रखना, दूसरे अगर ये, कंपाउंड का लोगे तो हाँ हाँ, अब देख मेरी बात सुनो बेटा, अगर ये CH2 और CH3 होता तो अल्फा कार्बन ये था, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो अब भी ये अटैक कर सकता है डेफिनेटली। तो प्रोडक्ट सच में एक और बन जाता, मैं इससे भी रिएक्शन करवा देता। फिर समझ में आ गई बात? यस सर। तो अभी तो सेम रह रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। लेकिन अगर यहां पर भी कार्बन की चेन और यहां पर चाहे एक हाइड्रोजन भी होगा ना, अगर एक हाइड्रोजन भी है तो याद रखना वो उड़ने के बाद ये वाला प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। एक और हाइड्रोजन, कम से कम 2 हाइड्रोजन हो तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन अगर सिंगल हाइड्रोजन हो तो कम से कम ये बनेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो फिर कैनी-जेरो रिएक्शन होती है, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस यही है। क्लियर है बेटा? यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। यस सर। अगर मैं इसको अल्फा ले लूं तो इसको, तो देखो जरा, अब मैं इसको अल्फा हाइड्रोजन ले रहा हूं तो मैं इसे ऐसा दिखा सकता हूं, CH2, यहां पर मैं दिखा रहा हूं H, और फिर यहां C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब मैंने अल्फा हाइड्रोजन बस नाम अल्फा वाला बदल दिया। ठीक है, और ये सेम टू सेम रख रहा हूं, मैं कीटोन को बिल्कुल सेम टू सेम रख रहा हूं जो इन्होंने कीटोन दे रखा है, उसमें मैं उसका अल्फा नहीं ले रहा। तो मेरे पास अल्फा कार्बन है ये, इसके साथ कौन आएगा भाई? इसके साथ में कौन उड़ाने वाला है? इसका H, इसका H उड़ाने वाला है NaOH, है ना। तो ये H उड़ जाएगा, तो फिर ये कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज बनेगा ये C डबल बॉन्ड पर यहां पर अटैक करेगा। यस, क्लियर है सबको? यस ये नेगेटिव चार्ज। अब इसके अटैक करने के बाद प्रोडक्ट देखो जरा क्या बनने वाला है। तो देखो जरा, मैं इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दूं, कैसे लिखेंगे इसे? इसके पीछे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां पर मैं इसको, अब मैं इसको आगे लिख रहा हूं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ H है, इसके पीछे क्या था? रुको, थोड़ा दूर और दूर लिखना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O H, इसके पीछे क्या था? ये CH2 था। CH2 पर क्या था? नेगेटिव चार्ज, ये वाला, है ना। तो CH2 पर नेगेटिव चार्ज, तो ये अटैक किस पे करेगा? C डबल बॉन्ड O पर। तो मैंने यहाँ C डबल बॉन्ड O पर अटैक करवाया, इसको बना दिया नेगेटिव, ये H ले लेगा वाटर से, और इसके साथ क्या लगा हुआ था? ये CH3 और ये CH3। यस, ये समझ में आ गया फिर सबको? यस सर। ये प्रोडक्ट बन गया, और यहां पर H कहां से आएगा? यहां पर H पॉजिटिव आयन वाटर से आ जाएगा। तो मैं इसको यहां पर H जोड़ सकता हूं इसको। ठीक है, क्लियर है सबको? अब Yes, अल्फा sir. कौन सा था? ये था मेरा अल्फा हाइड्रोजन, है ना, अल्फा कार्बन। तो अब मैं क्या करूंगा? जस्ट हीट अगर मैं इसको कर देता हूं, NaOH तो है ही इसके साथ, ऑब्वियस NaOH नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है, तो जस्ट अगर हीट कर देंगे हम इसे, तो क्या होने वाला है? इसका OH और इसका H चला जाएगा। तो मैं फिर से इसका H और OH जरा ध्यान से दिखा देते हैं अल्फा कार्बन का। ठीक है, अब देखिए जरा, यहाँ पर H मैंने शो कर दिया, ये C डबल बॉन्ड O की वजह से ये एसिडिक बनता है, इसके कारण एसिडिक बनता है, याद रखना। और अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को यहाँ से उड़ा देने वाला हूँ। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। यस सर। CH3C डबल बॉन्ड CH, ठीक है, नीचे लगा हुआ है CH3, ठीक है, और इस तरफ क्या आएगा? ये C डबल बॉन्ड OH आ गया, दूसरा प्रोडक्ट आ गया। अब देखो, क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है जो पहले बनाया था हमने? ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट क्या सेम है? ये दोनों नहीं सर, नहीं है ना, प्रोडक्ट बन गए। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस या मिक्स्ड। यहाँ मिक्स और दोनों प्रोडक्ट आएंगे, ऐसा नहीं कि एक आएगा, मिक्स्ड प्रोडक्ट आएंगे। हाँ, ये वेरी करेगा कार्बन की चेन किस तरफ छोटी है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन अच्छा काम करेगा, अल्फा कार्बन अच्छा काम करेगा, उसकी बेस पर प्रोडक्ट के यील्ड में डिफरेंस आएगा, किसी का कम किसी का ज्यादा बनेगा, बट सारे प्रोडक्ट बनेंगे जितने पॉसिबल हो सकते हैं। हमारे पास 2 ही अल्फा कार्बन थे तो 2 प्रोडक्ट, तीसरे वाला भी अल्फा है बट वो काम का नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो ये आपको क्रॉस CH2 पे माइनस चार्ज कहाँ से आएगा? कौन सा बेटा? क्या क्या सर CH2 पे माइनस चार्ज कहाँ से आएगा? कहां से आएगा? H गया ना उसका,
ये H कौन लेके जाता है? बेस क्या काम करता है? OH नेगेटिव आयन क्या करेगा? इस H के ऊपर अटैक करेगा, तो ये CH2 पर नेगेटिव आ गया। यस ओके सर। है ना, यही तो हमारा मेन चीज था यार, इसी को तो नेगेटिव बनाना था हमें। क्लियर है? यस सर। हाँ बेटा, सबको ये रिएक्शन समझ में आ गई ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस रिएक्शन के बाद आगे देखिएगा भाई जरा। अब मैं आपको एक ना प्रोडक्ट वो देने वाला हूं, क्या बोलते हैं उसको, एक और रिएक्टेंट देने वाला हूं। बताइएगा टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अगर आपको ये समझ में आया देख कर। ठीक है, टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले नेक्स्ट देख लूं मैं क्या है। कैनिजेरो रिएक्शन आ गई, ठीक है। तो कैनिजेरो से पहले ही यहां पर मैं अब आपको एक रिएक्टेंट दे रहा हूं और इससे बताइएगा टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज द रिएक्टेंट। यहाँ पर CH3 है, CH2 है, फिर CH3 है, ठीक है। और ये CH2 और यहाँ CH3 है, ठीक है। प्लस में C डबल बॉन्ड O, CH3 है डायरेक्टली, ठीक है। और इस तरफ CH2 CH3 है। बताओ जरा कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तरीका बताता हूं, पहले मेरी बात सुन लेना, बाद में दिमाग लगाना, ठीक है। देखो इसमें अपने को कितने प्रोडक्ट मिले थे? 2। यस सर। 2 से ज्यादा बन सकते हैं? अगर ग्रुप वाला ग्रुप बदला तो नहीं, वैसे तो अभी नहीं बनेंगे अगर सेम नहीं। बन सकते हैं, सुनो, बन सकते हैं। क्यों? वो मैंने बताया ही नहीं, अब ये दिमाग लगाने वाला था। देखो ये वाला मॉलिक्यूल सेल्फ नहीं करेगा यार, ये सेल्फ करेगा कि नहीं करेगा खुद के साथ? अकेला मॉलिक्यूल तो नहीं ले रहे हम तो मोल में बात करते हैं। तो भाई 1 मोल मॉलिक्यूल लोगे, अगर एक भी ले रहे हो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ले ली, तो ये खुद के साथ नहीं करेंगे, खुद सेल्फ तो ये करेगा। दूसरा उधर वाला एल्डिहाइड वो भी सेल्फ करेगा, दोनों सेल्फ करेंगे। सेल्फ के 2 प्रोडक्ट, 2 ही होंगे। क्रॉस के भी और एक दूसरे के मिक्स्ड वाले के भी 2, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन में। तो 4 हो गए। समझ में? अब सेल्फ में क्या गड़बड़ आ सकती है? सुनो सुनो, क्या सेल्फ में अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट राइट में कुछ गड़बड़ है? नहीं, दोनों के अल्फा हाइड्रोजन सेम है। सेल्फ में अगर अल्फा हाइड्रोजन की वैल्यूज भी अलग अलग हो, इधर वाला अल्फा और उधर वाला अल्फा अगर अलग अलग हो तो उसके भी 2 और बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? 8 बनेंगे प्रोडक्ट। इसमें अभी 4 बनेंगे। मैं ऊपर वाली रिएक्शन में अब आप लोगों को मैंने सारा आइडिया दे दिया है, अब आपका दिमाग चेक करते हैं कि आप लोग क्या आंसर देते हैं। तो इसमें 8 बनेंगे। 8 बनेंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं एक बार के लिए, बाकी के बच्चे जरा सोचें और मेरे को आंसर दें, और फिर मैं ये भी पूछूंगा कि वो 8 कौन कौन से किस किस के साथ बनेंगे। और उन सभी का, दिस इज योर होमवर्क, समझ लीजिए कि उन सभी का आपको प्रोडक्ट एक बार बना के नोटबुक पे देखना जरूर है, विद मैकेनिज्म देखना है। अगर 8 बन रहे हैं तो 8 के 8 मैकेनिज्म, एक ही मैकेनिज्म को 8 बार फॉलो करोगे, मजा आएगा। ठीक है सर, 8 तो लग रहे हैं लेकिन ठीक है सर। सर क्रॉस एंड रोल थोड़ा ठीक वो है सर। कंफ्यूजन था है। अरे सेल्फ वाले में तो 2 होंगे ना, तो पहले उस पे 2 अल्फा से लगा 4 के, उस पे अल्फा लगा के उसका अटैक, फिर दूसरे पे अल्फा लगा के फिर अटैक, फिर दूसरे वाले को पकड़ लो, उसका अल्फा लगा के उस पे अटैक, उस दूसरे का अल्फा लगा के उस पे अटैक, फिर सेल्फ के साथ कर लो, एक को अल्फा एक को दूसरा, एक फिर दूसरे को अल्फा, ऐसे करके बनेंगे। 4 सेल्फ के और 4 मतलब मिक्स्ड वाले, ऐसा कुछ। देखते हैं, चलो अब मैं सर आपको 4 तो सेल्फ के बन जाएंगे, लेकिन 4 मिक्स्ड वाले पे डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है 3 बनेंगे इस मिक्स्ड के। कोई बात नहीं, सुनो सुनो, देखो ये है अल्फा, ठीक है भाई, मैं इसको अल्फा मान रहा हूं, इसका एच उड़ेगा और मैं इसके ऊपर अटैक करवाऊंगा, ये जुड़ जाएगा इससे, एक प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एक प्रोडक्ट बन गया, एक हो गया, ये अल्फा मान लिया। अब ये मैं क्रॉस बना रहा हूं, अब इसका तो खत्म, एक प्रोडक्ट तो हमने क्रॉस का बना लिया, ठीक है, एक का एक बन गया मिक्स्ड का। अब उसके बाद में अल्फा इसी को मान रहा हूं, क्या किसी और पे अटैक हो सकता है? और तो कहीं कुछ लगा ही नहीं हुआ यार, ये अल्फा ये नेगेटिव बनेगा तो अटैक सिर्फ इसी पे हो सकता है ना, ठीक है। अब बात करते हैं, ये नेगेटिव बनेगा, अब ये तो मिक्स्ड का हो गया, अब इसी को अल्फा को इसको खत्म करेंगे हम, ये नेगेटिव बनेगा, क्या ये खुद के मॉलिक्यूल पर फिर से अटैक नहीं कर सकता? ये तो अब हम इसका सेल्फ लेंगे, है ना, तो यहाँ पर ये खुद के मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो एक इसने बना दिया, इस अल्फा ने एक बना दिया सेल्फ के साथ, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को अल्फा रहने दूं और अब ये किसी और पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक हो गया, ये अल्फा क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज बनता है और ये C डबल बॉन्ड O पे अटैक करता है, बस ये याद रखना। तो C डबल बॉन्ड O एक तो इस मॉलिक्यूल का है, बिल्कुल इस पे अटैक करवा दिया, एक ये खुद का है, इस पे भी अटैक करवा दिया, तो एक अल्फा खुद के साथ और दूसरे के साथ अटैक कर रहा है, ठीक है, इसके दोनों बन गए, क्लियर है।
सब समझ में आ गया सबको? यस आ गया। सर। सर अब इस अल्फा को तो मैं छोड़ रहा हूं, इसे अब अल्फा नहीं मानने वाला, ठीक है? तो इसको हम करते हैं रब, ये खत्म हो गया, एक अल्फा हमने डन कर दिया, तो हम इसको बस टिक लगा देते हैं। अब मैं इसको अल्फा मान रहा हूं, इसी मॉलिक्यूल को ले रहा हूं, यस सर। ये अल्फा नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, तो यानी अब दूसरे वाले अल्फा ने एक मिक्स्ड प्रोडक्ट बना दिया भाई, ठीक है? आ गया। यस सर। अब दूसरे वाले तो ने एक फिर खुद mixed के साथ भी करेगी। अगर अब ये सेल्फ बन देखो, जाएगा। हाँ, तो ये अब सेल्फ के साथ भी करेगा, तो जब मैं इसी को सेल्फ के साथ जब रिएक्शन करवाऊंगा, यहां पर ये इसके खुद के साथ भी अटैक करवाएगा, तो इसका भी एक और क्या बन गया, दूसरे वाले का सिंपल वाला हो गया, तो दूसरा अल्फा ये रहा, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए Yes, sir. दो बन गए, ध्यान से देखना हर बार, बस ये ध्यान रखना, तो मेरा दूसरे वाला भी अल्फा हो गया, मतलब मैं अब इनको नेमिंग दे देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, पहला और दूसरा, ये दोनों डन हो गए, दोनों के सेल्फ और क्रॉस हो गए। अब एक और अल्फा ढूंढता हूं, ये भी अल्फा है, ये तीसरा अल्फा है, यस क्लियर है? यस सर। तो तीसरे अल्फा को मैं किससे अटैक करवाऊं भाई, इस मॉलिक्यूल से अटैक करवा सकता हूं, क्रॉस। ठीक है? तो ये क्रॉस बनेगा, तो मैं कह सकता हूं तीसरे अल्फा ने एक मिक्स्ड या क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया। अब मुझे इस मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही है। अब तीसरा अल्फा खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी फिर तो सेल्फ हो जाएगा। है ना? तो इस तरफ CH2 है, इस तरफ CH2 है, और फिर CH3, ये सेम मॉलिक्यूल बना दिया, तो तीसरा अल्फा खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी एक बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो मैं लिख सकता हूं तीसरे अल्फा ने क्या किया, एक सेल्फ कंडेंसेशन भी कर ली। क्लियर है? इसमें Yes, 6 sir. बनेंगे। अब चौथा अल्फा देखते हैं बेटा, चौथा अल्फा, ये भी तो अल्फा है ना, ये इससे अलग है कि सेम है? पहले तो ये देख लो, सर अलग है। सर अलग है, अलग है। तो इसका मतलब यानी ये चौथा अल्फा है, ये चौथा अल्फा क्या कर सकता है, ये खुद के साथ अटैक करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है। तो फोर्थ अल्फा जो है वो सेल्फ करेगा एक, और फोर्थ अल्फा जो है वो क्रॉस भी तो करेगा, तो यानी फोर्थ अल्फा क्रॉस भी करेगा, यानी मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बनाएगा। तो देखो फोर्थ वाले ने हर एक अल्फा क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट बना रहा जो है। बना रहा है। सर थर्ड वाले अल्फा और सेकंड वाले अल्फा का मिक्स प्रोडक्ट सेम नहीं होगा? थर्ड वाले का, हाँ, अब ये भी चीज देखनी होती है कि थर्ड, और अब जैसे प्रणव ने बोला, अब हमने प्रोडक्ट तो सारे हमने देख लिए यार, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, लेकिन क्या कोई ऐसा है कि थर्ड और फोर्थ का आपस में मिक्स होकर सेम ही प्रोडक्ट बन रहा हो? जैसे कौन सा कह रहे हो बेटा आप, बताना मुझे। सर थर्ड और सेकंड वाला। थर्ड वाला अल्फा का क्रॉस प्रोडक्ट यस सर। इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है? थर्ड वाला अल्फा इसके साथ जुड़ा, और सेकंड वाला अल्फा अगर इसके साथ जुड़े, यस सर। बना के देखो भाई, ऐसा नहीं समझ में आएगा, एरो लगाने से तो नहीं समझ में आएगा, है ना? बना के देखते हैं इसको। चलो पहले हम सेकंड वाले अल्फा का देखते हैं, क्या प्रोडक्ट आएगा। CH2 है तो CH लगा दिया मैंने, दोनों H उड़ा दिए, चलो बात ही खत्म करते हैं, है ना? और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O है और CH3 है, और इसके साथ में एक CH3 लगा हुआ था, ये लो मैंने ऊपर CH3 लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया इसके साथ, ठीक है? दोनों H उड़ा दिए इसके, और इसको जोड़ूंगा किसके साथ, डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ मैंने जोड़ दिया जिसके साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ CH2 CH3 लगा हुआ है, तो ये CH2 CH3 लगा दिया, ठीक है? अब इसके साथ इधर ये क्या लगा हुआ है, CH2 और CH3। क्लियर है? सबको समझ में आ गया प्रोडक्ट? यस। ये सेकंड को अल्फा मान के गया, थर्ड को अल्फा मानू तो इसका 2H उड़ा दूंगा, और इसके साथ डबल बॉन्ड इसका उड़ा दूंगा। भाई अब इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, देखो क्या आएगा। तो मैं इसको सेम टू सेम लिख दूं, C डबल बॉन्ड, इसको मैं C डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ, ये वाले दोनों नीचे लिख रहा हूँ, नहीं इसके तो H इसी के साथ तो लगाना है ना। देखो C डबल बॉन्ड हो, इसका नहीं उड़ेगा, है ना? ये ऐसा कैसा रहेगा, और इस कार्बन के H जो है 2H उड़ गए तो ये जुड़ जाएगा, नीचे इसका CH3 जुड़ा हुआ था, CH3, और इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा ये वाला कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और इसके साथ हमें CH2 और CH3 लगा हुआ है, और इधर क्या लगेगा, इसी कार्बन के साथ इस तरफ लगेगा CH3। क्लियर है? और ये C डबल बॉन्ड और हमारा ये वाला कार्बन था, CH3 लगा हुआ, और इस तरफ है CH2, कंफ्यूज हो रहे हो मेरे को लग रहा है ना, CH3। अब देखो क्या ये दोनों प्रोडक्ट सेम है क्या, ये दोनों देख लो भाई, अगर सेम है तो फिर 7 प्रोडक्ट बनेंगे, तो देखो ये लग गया C डबल बॉन्ड O, नहीं ये सेम नहीं है यार, लग रहा होगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O के संग में जो कंपाउंड है उसे देखने से पता चल जा रहा है वो दोनों अलग है।
हाँ देखो पता लग गया, दोनों तरफ इस सी डबल बॉन्ड हो गए, दोनों तरफ की कार्बन की चेन ही अलग है। प्रणव बेटा अलग है, बिल्कुल अलग। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, ऐसा सीन ऐसा लग सकता है, नो डाउट टू इट, इसीलिए आपको बना के ही देखना पड़ेगा। और देखो मैंने डायरेक्ट बना दिए, आपको भी डायरेक्ट बनाने आने चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं पता है, मुझे पता है नेगेटिव आयन कार्बन बनेगा, नेगेटिव आयन कार्बन डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करेगा, बस डबल बॉन्ड ओ पूरा उड़ा दो, नेगेटिव आयन कार्बन का एक और एच उड़ा दो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। डिहाइड्रेशन नहीं करना तो डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड बना दो, OH और H लगा रहेगा। क्लियर है भाई सबको, सभी बच्चों को? आई वांट एवरीवन कंसेंट। Yes, sir. 8 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सभी बच्चों को 8 प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म बनाकर देखने हैं, यही आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर आंखें मीच के भी जब आप एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे हमेशा समझ में आएगी एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो भाई ये बनेगा। ठीक है, अब आपको एल्डोल समझ में आ गई होगी, तो ये मॉलिक्यूल को आप जरूर नोट कर लेना, सीधी सी बात है। ठीक है, टोटल 8 प्रोडक्ट आएंगे यहाँ पे। बने ही रहने दो और स्लाइड में ऐड कर देना सर। Yes, sir. टोटल क्या कह रहे हो बेटा? बने रहने दो, स्लाइड में ऐड कर देना सर। अब बस ऐड है बेटा, टोटल 8 एल्डोल प्रोडक्ट। टोटल 8 लिखा ही नहीं, अरे यार। ठीक है, टोटल 8 प्रोडक्ट छोड़ो। ठीक है, टोटल 8 प्रोडक्ट बनेंगे भाई। तो ये अब आपको 8 के 8 प्रोडक्ट विद मैकेनिज्म बना के देखने हैं। ठीक है भाई, यहां से हमारी एल्डोल हो गई, क्रॉस पता लग गई, सेल्फ पता लग गई। टोटल कितने बने अभी समझ नहीं आया हाँ बेटा, सर, टोटल कितने प्रोडक्ट बने? 8 राइट है, 8। आधी बने हैं ना सर? हाँ बेटा 8 ही बने हैं, यस राइट। ठीक है सर, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है और एक सिमेट्रिकल कीटोन है, तो उसके तो 6 बनेंगे ना सर? हाँ, फिर उसके 6 बनेंगे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बना के देखो। ठीक है, पहले सिमेट्रिकल वाला बनाएंगे। कीटोन जो है वो तो एक ही प्रोडक्ट, उसका अल्फा हाइड्रोजन एक ही काम करेगा, फिर वो खुद के साथ करेगा तो एक प्रोडक्ट तो खुद के साथ बन गया, और बाकी 2 प्रोडक्ट उसके अनसिमेट्रिकल कीटोन के साथ बनेंगे। एक प्रोडक्ट सॉरी, तो 2 उसके बन गए, और फिर उन जो अनसिमेट्रिकल है उसका क्या होगा, एक खुद के साथ बनेंगे, और ऐसे करके 4 उसके बनेंगे, है ना, टोटल 6 बन जाएंगे। ठीक है, बना के ही देखने पड़ेंगे, ऐसे आप कर सकते हो। अब देखो एक चीज मिस हो रही है हमें, वो मैंने बोला था ना रिंग बनाने वाला, रिंग भी तो बनती है ना, उसके लिए तो लंबे चाहिए होंगे ना कार्बन। हाँ, तो रिंग वाले का चलो एक एग्जांपल लिख के देखते हैं, रिंग वाले का एग्जांपल। तो रिंग वाले का एग्जांपल हम लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H लगा दूं, यहाँ पर क्या करूं CH2, यहाँ पर क्या करूं CH2, यहाँ पर क्या करूं CH2, कितने लग गए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बना देते हैं ना, 6 भी बना सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O के साथ लग रहा है, ये भी अल्फा है, दोनों में से किसी एक को अल्फा लेना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, बेस आएगा तो क्या करेगा, प्लस में NaOH है, तो बेस आएगा तो क्या करेगा, H ले जाएगा, यहां से H ले गया वो। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, अब इसको जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाता है, एक H चला गया तो CH आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, और ये इसको मैं C डबल बॉन्ड O ऐसा का ऐसा रख देता हूँ। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है, अरे यार ये तो छोटा रह गया, तो मैंने थोड़ा छोटा रह गया, 4 5 नहीं मेंबर की बनेगा, सिर्फ 4 की बनेगी और अनस्टेबल बन जाएगी। 4 मेंबर नहीं बनेगी, वो थोड़ी अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो इस अल्फा हाइड्रोजन से लेने थे ना कितने कार्बन, 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, 5 कार्बन, अभी 5 कार्बन की चेन बनेगी। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर इसको भी उड़ा देते हैं। ठीक है, देखते हैं अब, तो CH2 ठीक है 3 4 और ये C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो क्या होगा भाई, यहां पर जो C डबल बॉन्ड O है, मैं इसको सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव दिखा रहा हूं और यहां लगा रहा हूं H, और ये कार्बन हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अटैक करेगा तो बन जाएगा भाई हमारी वो रिंग बन जाएगी, पेंटागोनल रिंग। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन था, और ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की मैं इससे रिंग बना दूंगा। अब रिंग के अंदर मैं कार्बन को कार्बन ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि इससे ना अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आती है, जब भी आप बनाओ तो इसी तरह से बनाया करो, कार्बन को कार्बन दिखाओगे, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा आएगी। तो ये तो मेरा CH वाला कार्बन था, ये रहा CH वाला कार्बन। ठीक है, फिर इसके बाद में CH2 था, नेक्स्ट वाला CH2 लगा दिया मैंने, फिर नेक्स्ट वाला CH2 था, फिर नेक्स्ट वाला CH2 था, और इससे नेक्स्ट वाला क्या था, C डबल बॉन्ड O वाला था ना। सर वहां मत लगाओ, वहां पे स्टेरिक इंडेंट्स होगी ना। हाँ, उल्टा करना पड़ेगा यार, है ना। चलो
इसको मैं CH2 दिखा रहा हूं, इसको CH2 दिखा रहा हूं, इसको CH2 दिखा रहा हूं, इसको मैं दिखा सकता हूं O पर नेगेटिव था तो यहां लग गया H, और इसके साथ एक H था, ये लग गया H। सबकी वैलेंसियां 4 पूरी हो रही हैं, क्लियर है? यस सर। अब ये अल्फा हाइड्रोजन अभी भी ये अल्फा ही है, ये ध्यान रख लेना। तो यानी इससे बन गया ये, और इसके बाद में इससे क्या बनेगा, अब मैं इसको डिहाइड्रेशन कर दूंगा, भाई बात खत्म है। अब मैं पेंटागोनल रिंग डायरेक्टली आपको दिखा सकता हूं कि ये पेंटागोनल रिंग है, और इस रिंग के अंदर यहां बनेगा डबल बॉन्ड, इसका OH जाएगा और इसका H जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये CHO लगा हुआ है। तो आपको ना प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, सीधा ये बना के दिखाएगा, वो कहेगा आपके पास ये है और ये बनेगा। अब आप कहोगे यार डबल बॉन्ड भी आ गया, ये भी आ गया और रिंग भी बन गई, तीन चांस हो गए। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही है। वो क्या है, इंटरमोलिक्यूलर है, सारी की सारी दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है। ये क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। यस, क्लियर है सबको? यस सर तो ये इंट्रामोलिक्यूलर क्या है ये, एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। इंट्रामोलिक्यूलर बेंजीन मतलब ये रिंग कैसे बनी, ये नहीं समझ आया मुझे। रिंग कैसे बनी, चलो ठीक है दोबारा बताता हूं बेटा, ध्यान देना। यहां पर क्या हो रहा है देखो, 5 या पहली बात ये माइंड में रखो, ये बात तो आपको याद रखनी है, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है। अगर उसकी पॉसिबिलिटी है बनने की तो उसे बना दो, और ये याद करने से ही समझ में आने लग जाता है धीरे धीरे कि हाँ ये बन रही है, याद करोगे तभी, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ बनेगी यहाँ नहीं बनेगी, कुछ चीजें याद की जाती हैं फिर हमें समझ में आने लगता है हाँ ये बन सकती है, यहाँ बन जाएगी, अगर नहीं बन सकती तो नहीं बनेगी, कुछ अंदाजा लगने लग जाता है, बट लर्न करने से लगता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ आपको ये एग्जांपल पर्टिकुलर इसीलिए मैंने इसको करवाया कि देखो कुछ बच्चे तो बोल रहे थे ठीक है सर बन जाएगी, उन्होंने इमेजिनेट कर लिया था, शायद उन्होंने पहले की हुई है इसीलिए इमेजिनेट हो सकता है। जिन्होंने नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ प्रैक्टिस जरूर करो। जहां रिंग बन रही है और जहां रिंग टूट रही है वो वाले एग्जाम्पल्स याद करो, जहां पर जो भी एग्जाम्पल आता है उसको लर्न कर लो, वो बहुत जरूरी है, या उसको स्पेशल नोट्स की तरह लो। तो देखो ये तो समझ में आया होगा, CHO है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन, या तो ये अल्फा कार्बन लूं या ये वाला, मैंने ये वाला अल्फा कार्बन ले लिया तो इसका H उड़ा दिया, इसका H कौन ले गया, बेस ले गया, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये 5वां कार्बन है, ये 5वां कार्बन मतलब ये 5 मेंबर्ड रिंग बना देगा अगर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड हो था, इसने अपना एक बॉन्ड छीन लिया, ये एक बॉन्ड इधर चला गया, तो बचा क्या, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आयन इस पॉजिटिव आयन पे अटैक कर सकता है, यस और नॉट? यस सर। यस तो सर। ये इस पे अटैक कर देगा बेटा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, अब देखो इसको ऐसे बनाने में थोड़ा तकलीफ होती है, इसीलिए मैंने यहाँ कार्बन लिखे। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वाला मेरा अल्फा कार्बन है, ये मैंने अल्फा लिख दिया यहाँ पे, इसके साथ CH लगा हुआ था, ये CH लगा दिया, ठीक है। इसके साथ CHO था, ये CHO लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके साथ CH2 CH2 CH2, 3 CH2 थे, तो मैंने क्या किया, इसको भूल जाओ आप एक बार, ये है ही नहीं, यूं समझ लो, ठीक है। चलो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको रब कर देता हूं ताकि आपको क्लियर कट साफ साफ नजर आए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? देखो अब क्या हो रहा है, तो ये CH2 लगा दिया, ये CH2 लगा दिया, ये CH2 लगा दिया, लग गया बेटा, 3 CH2 आ गया। अब चौथा इस तीसरे CH2 के साथ क्या था, तीसरे CH2 के साथ में C डबल, ये C और ऑक्सीजन पर नेगेटिव और H था, तो तीसरे CH2 के साथ C ऑक्सीजन पर नेगेटिव और इसके साथ में इसी कार्बन के साथ H लगा हुआ था, H इधर लगा दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, लग गया। और ये वाला जो अल्फा कार्बन था, अब इस अल्फा कार्बन ने इसी कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन नेगेटिव वाला था इसी के साथ बॉन्ड बनाया था ना, मतलब मैंने क्या किया, इसको बस ऐसे लिख दिया टेढ़ा सा करके, और अब ये इन दोनों के बीच में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यस और नॉट? यस सर। क्लियर है ना बेटा? तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको और क्लियर कर देता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव है, यहाँ हाइड्रोजन इसका ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चला गया उसका नेगेटिव चला गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब देखो इसी पेंटागोनल रिंग को मैंने क्या किया, इसको लिख दिया CHO, लिख सकता हूँ बिल्कुल, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड था, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड। फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये जो H है ये O नेगेटिव है, इसको मिल जाता है H पॉजिटिव, इसको मिल गया, ये बन गया OH, ठीक है, ये OH और इसी अल्फा कार्बन का H, इसका H, यहां से H जाएगा यहां से OH जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां मैंने इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया और बाकी सेम टू सेम वैसा ही लिख दिया, इस CHO को इकट्ठा करके लिख दिया, ऊपर लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। नीचे पेंटागोनल रिंग वही है, CH2 CH2 CH2, ये देखो CH2 CH2 CH2,
और ये CH कार्बन होगा जिसका OH चला गया, और ये अकेला कार्बन रहेगा जिसका H गया। क्लियर है? यस सर। समझ में आया बेटा आपको? या ये लास्ट Yes, वाला नहीं sir. समझ में आया? बोलो, लास्ट वाला अगर नहीं समझ में आया अर्चना बेटा, मैं इसको भी दोबारा से, चलो इसको भी मैं एक्सप्लेन करके लिखता हूँ, ऐसे नहीं आएगा है ना, थोड़ा ये कंफ्यूजन दे सकता है। जब प्रैक्टिस हो जाती है तब थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लग जाता है। देखो यहाँ पर था CH, ठीक है, तो मैं इसके H को ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास CHO है, मैं इस CHO को ऐसा कैसा दिखा रहा हूँ, C डबल बॉन्ड OH लगा लो, ठीक है, और ज्यादा एक्सपेंड करके लिखना, C डबल बॉन्ड OH लगा लो। ये CH2 है, ये देखो ये CH2 है, फर्दर ये CH2 है, फर्दर ये CH2 है, ये सेम टू सेम सारे लिखे हैं मैंने, है ना। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर वो कार्बन था जिसके पास में OH था और इसके पास H था, ठीक है। तो जब इन दोनों के पास OH और H था तो मैंने यहाँ से क्या किया, अब इधर वाले में गड़बड़ थी, तो यहाँ से मैं इसका OH, ठीक है, इसका OH और इसके पास एक H भी है ऑलरेडी, यहाँ पर H लगा हुआ है, इसका OH और इसका H उड़ा सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, Yes, है sir. ना। तो मैं उस H को भी इधर वाले को भी ना थोड़ा बेटर दिखा देता हूँ ताकि वो बेटरली नजर आए, है ना। ये H है, यहाँ पर इसके साथ H है, तो इन दोनों का H और OH अगर मैं ये उड़ा दूं तो मेरा पानी रिप्लेस हो जाएगा, वाटर विल बी रिप्लेस्ड, तो इसका मतलब यहाँ से ये दोनों उड़ जाएंगे और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। वही सेम प्रोडक्ट है जो हम नॉर्मल कैनिजरों में करते हैं, यहाँ पर भी वही बन रही है, ठीक है। क्लियर है बेटा? अभी ठीक है? Yes, sir. इसी मॉलिक्यूल को हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो सिंपल करके दिखाएं तो सीधा पेंटागनल रिंग बनाइए, कुछ नहीं करना, यहाँ डबल बॉन्ड दिखाइए, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ CHO दिखा दो, बस बन गया ये। तो प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देगा। था क्या ये, बन क्या गया ये, शुरू में भयंकर सा लगता है, बाद में समझ में आता है। अब ऐसी रिएक्शंस में मैकेनिज्म की जरूरत होती है, उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, इसलिए बोला था कि ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना डायरेक्ट जो सिंगल स्टेप में हो रही है उसमें कभी मैकेनिज्म चाहिए ही नहीं होता, जिसको आप हमेशा बोलते रहते हो सर इसका मैकेनिज्म कैसे हो सकता है, वो डायरेक्ट रट्टा मारना, मैकेनिज्म के चक्कर में उनके नहीं पड़ना। लेकिन इसमें मैकेनिज्म क्या बेटा, सर ये वाली तो समझ आ गई, इसमें क्यों ही बोलते सर कि नहीं पढ़ा नहीं करनी सर, ये तो आ गई समझ। ठीक है ना, बस फिर तो ये करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये मैकेनिज्म याद होना चाहिए, क्योंकि यही कैनिजरों में, यही बेंजोइन कंडेंसेशन में यही यूज होने वाला है, ठीक है। मैकेनिज्म सेम रहेगा, हल्का सा सर हम बेंजाइल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए एल्डोल कंडेंसेशन यूज कर सकते हैं? अभी वही आगे आएगा बेटा, वेट, ठीक है। अभी बेंजाइल्डिहाइड में क्या आपको लगता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, घंटा होता है उसके पास, होता है? नहीं होता सर नहीं सर, स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, उसके बाद उसको फिर रिंग फॉर्मेशन करा देंगे ना सर लेकिन उसमें भी तो एक ही डबल बॉन्ड आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं, रुको रुको मैं आगे बताता हूँ, वेट, ठीक है। अब अगले वाली कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, ठीक है भाई। 8:20 हो गए, 8:30 तक मुझे क्लास लेने के लिए बोला था, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 8:30 तक ही लूंगा क्लास, ठीक है। आज 2 घंटे की क्लास है आपकी, सिंपली कैनिजारो रिएक्शन। अब अगर आप 4 घंटे ले चुके इसे मिला के, ओ ठीक है बेटा, हम भी तो क्लासेस और भी तो लेते हैं, है ना। Yes, फिर हम sir. लोग PPT भी बनाते अभी हैं, 1 घंटे बचा हुआ है सर रात मेरी में। बात सुनो, हम लोग भी 8 घंटे पूरा लग जाते हैं, PPT बनाते हैं, 2-2 3-3 क्लासेस लेते हैं, 4 क्लासेस भी होती हैं, फिर उसके बाद PPT, चारों क्लासेस की PPT बनाना, है ना। सोच के देखो, और PPT आपको क्या लग रहा है, हमें बनी बनाई नहीं मिलती, प्रॉब्लम ये है। तो हमें खुद बनाने के लिए स्क्रीनशॉट खींचते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, फिर हमें लगता है कि यार इस वाले मटेरियल का स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं है, उसका अच्छा है, ठीक है। ये चीज जरूर आनी चाहिए। जैसे इसमें क्रॉस एल्डोल तो थी लेकिन रिंग वाली एल्डोल नहीं थी, बट मेरे माइंड में था मैं करवा दूंगा, चलो ऑन द स्पॉट मैं करवा दूंगा, समझ लो। बट देखो जैसे रिंग वाली चेन करवाई, किसी एक बच्चे को भी अगर समझ में नहीं आता, लेक्चर लंबा चला जाता, हमें लगता है यार PPT ज्यादा बना दी, कल वाले लेक्चर में ऐड करनी पड़ेगी, फिर उसको फिर से वहां से कॉपी पेस्ट कर, उसको वो ज्यादा सिरदर्दी है। कौन सी मिक्स, जैसे आपको पता है कल मैंने वो रिपीटेड PPT बना दी थी, याद है? यस सर याद है। वो ये प्रॉब्लम है, उसको फिर से चेक करो। सोचो कि एक होता पढ़ाना, बहुत आसान है बेटा पढ़ाना, मतलब अगर आपको आता है तो आसान है, वैसे नहीं है। हमें लेक्चर भी तो देखना पड़ता है, कई बार हम कुछ चीजें हम भी हो सकता है भूल जाएं यार बीच में अचानक से, तो हम सोचते हैं कि चलो एक बार देख लूं, रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट द गुड, आपको मैं 11th क्लास का जो लेसन आपने रिवाइज ही नहीं किया वो पूछने लग जाऊं, आपके भी हवा उड़ जाएगी, ठीक है। और कितना भी रिवाइज कर लो, 10th क्लास के कुछ फॉर्मूले आप मैथ के भूल चुके होगे, वो फ्रस्टम का फॉर्मूला आता है ना बाल्टी का, उसके सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे ज्यादातर बच्चों को, है ना। स्टैटिक्स के फॉर्मूले बन जाते हैं। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, तो इस वजह से यानी हर किसी में ये ह्यूमन बिहेवियर है, नो वन इज गुड और नो वन इज परफेक्ट, है ना। तो वैसे ही करके वो डिलीटेड था, चलो हो सकता है हमारे टाइम में था भी, मैंने पढ़ाया भी है, खूब बच्चों को पढ़ाया, 6 साल 10वीं क्लास को 6 साल पढ़ाया, 9th और 10th को।
सर चलो ठीक मैथ है। सब पढ़ा रहे थे। मैथ और साइंस दोनों पढ़ाई है 9 10th को 6 साल तक। उसके बाद 11 12th को 2009 से 8 से पता नहीं 9 से लेने लग गया था मैं, 2002 में 6 और 2 8, हाँ 2008 से मैंने 11 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन आपने तो पीसी भी ली थी ना? यस सर, आपके पास तो बायो थी ना? बिल्कुल, लेकिन मैंने 11th को मैथ नहीं पढ़ाया बेटा, मैं 10th की बात कर रहा हूँ। 9th और 10th क्लास को मैथ पढ़ाया मैं। 9 10th में बहुत अच्छा था, सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता था। अभी भी 9 10th को 6 साल मैथ पढ़ाया, सोच सकते हो। ठीक है, आपने आकाश में भी पढ़ाया है ना, और बाईजूस में? आकाश बाईजू अलग चीज है, मैंने 10वीं करते ही मैं पढ़ाने लग गया था। आकाश और बाईजू तो मेरे को बाद में मिला ना, मास्टर करने के बाद 2011 में मास्टर्स हुई थी मेरी, तो उसके बाद में मुझे आकाश बाईजू मिला वो तो मतलब बचपन से पढ़ा रहा हूँ है ना। चलो भाई पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बात नहीं करेंगे जल्दी से, मेरा टाइम भी वरना खत्म हो जाएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आज कैनिजारो रिएक्शन खत्म हो, है ना। सुनैना ने मैसेज डाल दिया। तो देखो भाई, those aldehydes which don't contain alpha hydrogen, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, don't contain alpha hydrogen, give this reaction। concentrated NaOH होगा, डाइल्यूट नहीं होगा, या KOH कुछ भी डाल दो। प्रोडक्ट आर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अब ये दो बनाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा प्लस अल्कोहल बनेगा। तो देखो सीधा सीधा दिखाते हैं, एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड? C डबल बॉन्ड O, H है, H है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, दूसरा भी वही है, देखो जरा, C डबल बॉन्ड O, H है और दूसरा H है, क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। नो सर। अल्फा कार्बन नहीं है, सॉरी अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और वो एसिडिक होता है। इनमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये क्या बना रहा है? एक कार्बन तो बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, दूसरा कार्बन बनाएगा अल्कोहल। क्लियर है बेटा? ये है कोर रिएक्शन, ये कोर रिएक्शन है, सीधी सी बात है। ठीक है, एक क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो एक तो ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कैनिजारो रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो, और जिसमें होता है एक की ऑक्सीडेशन हो जाती है, दूसरे की रिडक्शन हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब देखो इसमें भी मैकेनिज्म है, इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेटेड NaOH यूज होता है, बस ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर NaOH क्या करता है, देखो वहां तो NaOH H को लेके जा रहा था, H को, ये कंसंट्रेटेड होते हुए भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें से H छीनना आसान काम नहीं है। तो क्या होगा, OH के पास कोई चारा ही नहीं है, वो कहेगा भाई मैं ही जुड़ जाता हूँ यार, पहले मैं छीन रहा था, अब मैं भाईचारा निभाऊंगा, अब मैं तेरा दोस्त बन गया, अब लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लड़ाई नहीं करता, C डबल बॉन्ड O है, ये इधर आया और ये इधर आया, देखो अटैक वही है, सेम एल्डोल वाला ही अटैक है, बट उसमें नेगेटिव चार्ज बनता है एल्डोल में, इसमें नहीं बन रहा, बस बात खत्म। क्लियर है? ओके। यस सर। है ना, तो जुड़ गया OH, तो ये क्या बन गया? सर वहाँ पे H तो चले जाता था, यहाँ पर तो खुद जुड़ जा रहा है। क्या बेटा? सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलिए। चलिए छोड़िए, ठीक है। तो यहां देखो अब क्या हुआ, अब ये डबल बॉन्ड O जब वापस आएगा, अब यहां से OH क्या हट सकता है? OH भी हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है, और हाइड्रोजन भी हट सकता है। अब यहां से हाइड्रोजन जा सकता है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? ये तो वो हो गई ना, मतलब अंदर घुस जाओ और तब तोड़ दो, फूट डालो डबल राज बॉन्ड करो। O, हाँ डबल बॉन्ड O OH, यानी कि ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके बाद H नेगेटिव इसने हटा दिया। अब ये H नेगेटिव क्या करेगा, नीचे देखना जरा ध्यान से, ये रहा, ये इन्होंने आधा एरो दिखाया, इसको ऐसे दिखाना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बेटर करता हूँ। जब हम ऐसे एरो दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कि H नेगेटिव जा रहा है पूरा। अगर ऐसे दिखाओगे तो सिर्फ H पॉजिटिव आयन को दिखाते हैं, जब H पॉजिटिव आयन उड़ता है तो ऐसे दिखाओ, है ना। लेकिन H नेगेटिव उड़ा रहे हो तो भाई पूरा H नेगेटिव को उड़ाओ ना बेटा। ठीक है, क्लियर है ये बात? यस सर। ये H नेगेटिव दूसरे हमारे, जिसके पास, इसके पास, इस भाई साहब के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन इसके पास वही कार्बन पॉजिटिव था, तो ये H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये हो गया रिड्यूस। H नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो क्या होने वाला है, ये तो बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया यार, ये डबल बॉन्ड और OH, हाँ ये रहा, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला, ये तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा, है ना। और दूसरा क्या था, अब जरा दूसरे को देखो, इसके साथ क्या हुआ, डबल बॉन्ड था, O नेगेटिव हो गया और 3 H लग गए, ये तो अल्कोहल बनेगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये एसिड है और ये नेगेटिव आयन है, यानी ये बेस है, CH3O नेगेटिव इज ए बेस। यस, H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, तो ये बन गया अल्कोहल, ये बन गया साल्ट।
इसके साथ मान लो सोडियम वोडियम NaOH डाला था तो इसका सोडियम जुड़ जाएगा, अब ये साल्ट बन गया, पहले नहीं था। साल्ट प्लस अल्कोहल, यस गॉट इट। यस सर। कैनिज़ेरो रिएक्शन में वही हो रहा है जो पीछे एल्डोल में हो रहा था, बट अल्फा हाइड्रोजन के बिना हो रहा है, तो NaOH का OH पहले जुड़ेगा फिर डबल बॉन्ड वापस आएगा, तो OH नहीं हटेगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, H नेगेटिव जाएगा, H नेगेटिव जाएगा, दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर अटैक करेगा। अब कीटोन हो सकता है इसमें, कीटोन वो हो सकता है जो सब्स्टिट्यूटेड हो, C डबल बॉन्ड हो, देखो जरा C डबल बॉन्ड हो, यहाँ CH3 Yes, sir. यहाँ आप C और यहाँ CH3 फिर इस तरफ भी CH3 क्योंकि इनके पास H नहीं होना चाहिए, अल्फा कार्बन के पास H नहीं होना चाहिए। कीटोन ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी कैनिज़ेरो कर सकता है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट देगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना। तो देखो भी व्हेन मॉलिक्यूल आर सेम, जब मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो सिंपल कैनिज़ेरो, सेल्फ कैनिज़ेरो बोल सकते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन है ना। जब डिफरेंट होते हैं तो मिक्स्ड कैनिज़ेरो। यस बेटा, समझ में आ गया सबको? यस यस सर। डिफरेंट देखो कौन सा, जैसे अभी प्रणव बोल रहा था बेंजेल्डिहाइड, प्रणव ने ही बोला था, है ना, याद है बेटा? यस सर। बेंजेल्डिहाइड CHO, क्या इस कार्बन के पास, ये वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? आपको लग रहा होगा नहीं, 3 वैलेंसी नहीं। पूरी है, चौथी हो गई, लग रहा है? बहुतों को लग रहा होगा। बेंजीन को ध्यान से देखो, बेंजीन में ये डबल बॉन्ड होता है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अभी लग रहा है इसके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, यहाँ H नहीं लगा सकते ना। यस सर। प्लस HCHO। अब ये देखो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट हो गए, मिक्स्ड बनेगा। यस सर। अब मिक्स्ड तो बनेगा, अब मुझे ये बता दो इन दोनों में से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बनाएगा और अल्कोहल कौन सा बनाएगा, ये क्वेश्चन है। सोचो जरा, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कौन सा अल्कोहल बनाएगा? सर बेंजीन वाला एसिड बनाएगा। क्यों, रीजन? सर क्योंकि कार्बन हटेगा तो बेंजीन के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अनस्टेबल होगा, ऐसा कुछ। कार्बन हटेगा सर डीएक्टिवेटिव कार्बन बॉन्ड हटाने नहीं फाइल आ गया, सुनो कार्बन से डीएक्टिवेटिव वो रीजन हो नहीं है, गया। सुनो देखो जरा, वैसे तो आप अगर इसको बना लो तो ही पता लग जाएगा, बनाते ही इसकी शक्ल से पता लग जाता है क्या करेगा। ये O नेगेटिव बनेगा, मान लो इसके ऊपर मैं OH जोड़ देता हूँ, यहाँ मैंने OH जोड़ा, OH के जुड़ने से पहले इस भाई साहब के पास एक और ऑप्शन है, बेंजीन से ले लेता है। यस ऑप्शन है। यस सर। तो इसके ऊपर OH नेगेटिव क्यों अटैक करे? OH दूसरे के पता तो क्या इसके ऊपर अटैक करेगा? अब बात आती है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये क्या बनेगा, ये तो अगर इसके ऊपर फिर H नेगेटिव का अटैक होगा, इसका मतलब अल्कोहल। अब ये क्वेश्चन उठता है कि H नेगेटिव का अटैक आसान है या OH नेगेटिव का अटैक आसान है। इसके ऊपर बेंजीन इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करती है, बेंजीन इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर अटैक करना आसान होता है। यहां पर OH नेगेटिव ही अटैक करेगा इजीली क्योंकि ये स्टेबलाइज है, ये अनस्टेबल है, तो ये OH को मौका कम देता है, ये ज्यादा देता है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इसके साथ ये H जाएगा जो इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी पर सब कुछ डिपेंड करता है यार, और कुछ नहीं है। यहाँ पर मैंने H लगा दिया, ठीक है, तो अब ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। देखो एक ही स्टेप में कैनिज़ेरो खत्म। क्लियर है? यस सर। और ये मिक्स्ड वाली है, मिक्स्ड वाली, ये वाली है मिक्स्ड, ये मिक्स्ड कैनिज़ेरो है। ठीक है भाई, समझ में आ गया कैनिज़ेरो मिक्स्ड क्या है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ मिक्स्ड का एग्जांपल दे रखा है CHO और ये बेंजाल्डिहाइड दिखा रखा है, उल्टा बन रहा है भाई। यहाँ तो आपने गलत बताया था क्या? मैंने भी उसको सही मान लिया क्या? इसके साथ वो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और ये सोडियम एसीटेट, उल्टा बन रहा है बेटा। और मैंने भी प्रणव की बात, पोटेशियम एसिड वो भी तो ले सकते हैं पोटेशियम का, क्या उल्टा बनेगा, POH का स्टेबलाइज है तो इसका मतलब अटैक नहीं करेगा, खत्म। यहाँ से इसको खत्म करते हैं, ठीक है, याद रखना पड़ेगा ये आपको। वैसे होना तो यही चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजाइल अल्कोहल, मुझे बेंजाइल वही याद आता है कुछ कुछ। चलो, जैसा भी ये बनेगा अल्कोहल और ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा लिख देते हैं कि कैसे होता है। ये यहाँ इन्होंने दिखा रखा है एग्जाम्पल, अल्कोहल और ये दोनों ये बन गए प्लस ये बन गया, है ना। तो ये कैसे बना, अब इसका मैकेनिज्म यहाँ नीचे बनाता हूँ भाई, ठीक है, ये याद होना चाहिए मैकेनिज्म।
OH शायद स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ना जा रहा हो। शायद ऐसा वन ऑफ द रीजन हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बेंजीन क्रिएट करता है, तो C डबल बॉन्ड O, वट एवर द रीजन यू शुड हैव टू लर्न दैट यार, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा ये और C डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O है, तो ये एक और H है और H है, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O इधर जाएगा, OH नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये OH नेगेटिव आयन को अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ जुड़ गया। अब जैसे ही नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, C ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ H है, यहाँ OH है और यहाँ पर भी H है, तो ये H अब जो हमारा बेंजीन है प्लस में, बेंजीन रिंग वाले इसके ऊपर अटैक करता है। तो आई थिंक ये समझ लो कि इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बन ही नहीं पाता है। नॉट ओनली जस्ट स्टेबिलिटी, कि जब ये डबल बॉन्ड O होता है तो इसको क्योंकि बेंजीन रिंग वापस दे रहा है तो NaOH को अटैक करने का मौका नहीं मिलता, सिंपली आप ये कह सकते हैं, है ना। तो ये डबल बॉन्ड O जब यहाँ आएगा तो हमारा ये जो H नेगेटिव है, ये H नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हम सिंपली इन दोनों का अब यहाँ मैकेनिज्म लास्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। C ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा जब ये यहाँ आएगा, ठीक है। और इस तरफ का H चला गया, नीचे OH लगा हुआ था, OH सेम टू सेम रहेगा, ये H रहेगा, और प्लस में क्या आने वाला है, बेंजीन रिंग, यस सर, और इसके साथ कार्बन, कार्बन के ऊपर OH, ये OH बन जाएगा, ये H, और एक H इधर लग जाएगा, ठीक है। इसका ये वाला H उड़कर जाएगा, तो पहले इसको OH नहीं लगाना चाहिए, रुको, ये O नेगेटिव रहेगा, ये H रहेगा, ये H रहेगा। अब ये वाला H जो है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्रॉस, तो याद रखना बेंजीन जो है वो अल्कोहल बनाएगा, बेंजीन क्या बनाएगा, मिथाइल अल्कोहल बेंजीन वाला, है ना, ऐसा कुछ बनाएगा कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में। तो ये समझ में आ गया भाई। पुअर लिविंग ग्रुप कैनिजेरो, कीटोन्स डोंट गिव पुअर कैनिजेरो ड्यू टू पुअर लिविंग टेंडेंसी। कीटोन ऐसा नहीं करते हैं, कीटोन के पास वैसे भी अल्फा हाइड्रोजन होता है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन क्या करेंगे, सोचो सर तीनों तरफ से वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वैसे भी खराब करने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब बात आती है भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, बताओ यहीं पे खत्म कर दें क्या। सर ये कल कर लेते हैं। यस सर, नहीं सारा कंफ्यूज तो देखो भाई, कैनिजेरो और एल्डोल कंडेंसेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके अलावा इसके अंदर मैंने कुछ डाल रखा है, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू होने वाला था, ठीक है। मुझे लगा नहीं था कि हम इतना ज्यादा जोर लगाने वाले हैं इस पे, एल्डोल पे। फर्दर जनरल मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैं कल वाले में डाल दूंगा, डोंट नो वरी अबाउट दिस, ठीक है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल रखे थे वो उसके, तो ये भी कल वाले लेसन में ही आने वाले हैं। दैट्स इट देन, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। और भाई अब किसी को अगर इस सेशन में कोई डाउट था तो मुझे डाउट बताइए, है ना। सर कैनी जैसे एल्डोल में बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे थे, कैनिजारो में एक ही बनेगा।